हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। क्या आपको मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? जल्दी से गाइस मेरे को बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? ओके ओके, ऑल राइट। ओके गाइस, तो आपके बहुत सारे मैसेज भी मेरे पास आए हुए हैं कि आज के सेशन के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो जल्दी से मेरे को बता दीजिए कि क्या रियल में आज के सेशन के लिए एक्साइटेड है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक्साइटेड टाइप कर दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। तो सेशन को बिना देरी के करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले अपने जो ग्राउंड रूल है वो सेट कर लेते हैं। फर्स्ट, अगर आप पेन एंड डायरी लेके नहीं बैठे तो जल्दी से जाइए एंड पेन एंड डायरी लेके बैठ जाइए। अगर आप पीसफुल माहौल में नहीं बैठे हो तो जल्दी से जाइए गाइस एंड पीसफुल माहौल में जाके बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। जिन लोगों की प्रॉब्लम रहती है ना, इंस्टाग्राम पे हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, इंस्टाग्राम से हमें लीड नहीं आ रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम आज आपकी सॉल्व होने वाली है। तो जल्दी से जाइए और पीसफुल माहौल में बैठ जाइए। थर्ड और इम्पोर्टेंट, यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे पर्सन के कैमरा ऑन नहीं है। तो प्लीज अपने प्यारे प्यारे फेसेस दिखा दीजिए और जल्दी से अपने कैमरा ऑन कर लीजिए सेशन को और ज्यादा इंटरेक्टिव। अगर आप चाहते हो कि आपको इस सेशन में और ज्यादा मजा आए, आप बहुत सारी चीजें सीखो। जो अपने राहुल सर है आज अपन को सेशन करवाने वाले हैं, उनसे बहुत सारी चीजें सीखो, उनसे क्वेश्चन आंसर करो। तो ध्यान रखिए, आपको अपना कैमरा ऑन रखना है। ओके ओके, ऑल राइट। तो आज के सेशन के लिए आप एक्साइटेड तो हो, पर क्या आपको पता है आज का क्या टॉपिक रहने वाला है, क्या चीज अपन सीखने आए हैं? जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो कि क्या टॉपिक आज अपन सीखने आए हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके ओके गाइस, क्या बात है, सबको सब कुछ पता है, सब रेडी होके आए हो। तो बिना देरी किए हुए अपन अपने जो ट्रेनर है राहुल सर है उनको इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वेलकम टाइप कर दो। एंड वेलकम राहुल सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। चल है मैम, हो गया, अनम्यूट हो गया। ओके। सो हेलो। हेलो। एम आई यस ऑडिबल सर। टू ऑल? यस सर, यस सर। Okay, thank you. And first of all, welcome everybody to my this session, which is regarding social media marketing. सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूं। आई होप आई कैन शेयर द स्क्रीन नाउ मैम। कैन आई शेयर द स्क्रीन? यस यस सर। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ओके, श्योर, थैंक यू। Okay, guys, those who know me, those who don't know me, my name is Rahul. ठीक है, I am a digital marketing trainer by profession, and I've been providing digital marketing training since last, what I'll say, 5 to 7 years. उससे पहले I was working with top brands, like I work with Healthify Me. I work for some real estate brands like Lodha Group. I work for DLF. इन सभी ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। इसके साथ आई हैव
आई एम IIT जम्मू एलमनाई। मैंने अपनी जो स्टडी की है वो IIT जम्मू से की है, ठीक है। और इसके अलावा मैं 2 साल न्यूजीलैंड था फॉर बिजनेस पर्पसेस, फॉर बिजनेस पर्पसेस। सो डिजिटल मार्केटिंग, और स्पेसिफिकली अगर आपको बोला जाए सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ वेरी ह्यूज एंड वास्ट कैरियर नाउ डेज। इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं हम इसके अंदर, जैसे वी आर गोइंग टू कवर टुडे की वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। आप कैसे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हो, अपने ब्रांड के लिए स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हो, सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कैसे करें। ऑप्टिमाइज माने कि आपकी प्रोफाइल में क्या चीजें होनी चाहिए, आपकी बायो कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, आप अगर आप इंस्टाग्राम पे आपके तो हाईलाइट कैसे होने चाहिए, क्या आपको कलर चूज करने चाहिए, कैसे आपको फॉन्ट चूज करने चाहिए। वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दिस थिंग। इसके अलावा आप अपना मार्केटिंग प्लान कैसे बना सकते हो, कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या सोशल मीडिया पे क्या चीज डालनी है, क्या चीज नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप अपने आप को कैसे बिल्ड कर सकते हो सोशल मीडिया पे एज अ ब्रांड, खुद के लिए भी, इफ यू वांट टू प्रमोट योरसेल्फ एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और इफ यू आर लुकिंग टू प्रमोट अ बिजनेस, आप किसी बिजनेस या किसी क्लाइंट के एक बिजनेस को जो है आगे प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, क्या इफेक्टिव वे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हम लगा सकते हैं, वो चीज। और सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट में चीज हम डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया पे अगर हमें नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, या हमारा कोई क्लाइंट है उसके नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो उस चीज को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस। So I hope you guys are ready. If you guys are ready, please say yes in the comment box so that we can go ahead. So guys, are you able to view my screen? Hello? I guess everybody is able to view my screen, if I'm not wrong. Yes, yes, sir. Okay, so can we, if you allow me, ma'am, can we start the session? Yes, please. Okay, okay. सो गाइस, आज हम डिस्कस करने आए हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। और सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों जरूरी है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों करनी आजकल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है किसी भी बिजनेस के लिए। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि आज का जो टाइम है वो डिजिटल का टाइम है। डिजिटल का टाइम क्यों है वो भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज आप अब बात कीजिएगा, थोड़ा हम पीछे जाते हैं, हम बात करते हैं 2010-2012 की, जब इंटरनेट जो था वो हर किसी के पास एक्सेस नहीं थी इंटरनेट की। हम क्या करते थे उस टाइम में, हम अपना टाइम स्पेंड करते थे टीवी देखकर। मोस्टली हमारा मोड ऑफ एंटरटेनमेंट क्या था, मोड ऑफ डिजिटल एंटरटेनमेंट क्या था, कि वी यूज टू वॉच टीवी और लिसन टू द रेडियो, ठीक है। रेडियो तो चलो पहले भी कट ऑफ हो चुका था, लेकिन ज्यादा टाइम हम टीवी पे स्पेंड करते थे। तो आप जब भी हम टीवी पे कुछ भी देखते थे, चाहे वो हम कोई सीरियल देख रहे हैं, चाहे कोई हम क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, चाहे कोई मूवी देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे कमर्शियल आते थे। अब उसका रीजन ये था क्योंकि जो भी एडवर्टाइजर है, जो भी बिजनेस है, उनको पता होता है था कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इस टाइम पे अगर कोई एक मैच चल रहा है तो मोस्ट ऑफ द पीपल अभी जो है वो मैच देख रहे हैं, तो उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट करना अच्छा होगा। लेकिन अब जैसे इंटरनेट का इंडिया में बूम आया, इंटरनेट हर एक के लिए एक्सेसिबल हुआ, थैंक्स टू जियो और कंपनी जिन्होंने इंटरनेट को सस्ता किया। और हम हर कोई आजकल आप देखते हो कि अगर आप एक रिक्शा वाला भी ले लीजिएगा, सब्जी वाला भी ले लीजिएगा, वो भी एक स्मार्टफोन यूज कर रहा है, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। तो बाय द टाइम जैसे ही इंटरनेट जो है हर एक बंदे के लिए एक्सेसिबल हुआ, तो उससे क्या हुआ कि हम जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए। आजकल आप देखोगे हर एक बंदा उसका कोई भी बंदा है, कोई भी एक वेंडर है, कोई भी लोकल पर्सन है, कोई भी XYZ पर्सन है, उसका बैंक अकाउंट हो ना हो, लेकिन उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी एक भी सोशल मीडिया पे उसका अकाउंट होगा ही होगा। तो अब जब, और आजकल अगर एक घर में 4 मेंबर है तो चारों के पास अपने स्मार्टफोन है, और अब चारों की अपनी यूजर प्रेफरेंस है। हम इस चीज से एग्री करेंगे कि आप ये चीज देखो कि आज हमारी जो है
अगर हम टीवी पे कुछ मोबाइल पे कुछ देखते हैं, मेरी हम और हमारे फैमिली मेंबर की यूजर प्रेफरेंसेस अलग अलग हो गई हैं। तो सोशल मीडिया का बेनिफिट या सोशल मीडिया क्यों जरूरी हो गया, क्योंकि आजकल हर एक बंदा, हर एक कॉमन पर्सन सोशल मीडिया पे जो है अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। हमें भी थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम रील देखने लग जाते हैं। तो इसी चीज को जो है भुनाने के लिए या इसी चीज का एडवांटेज उठाने के लिए ना, जितने भी बिजनेसेस हैं वो भी अब खुद को सोशल मीडिया के थ्रू ही प्रमोट करने लग गए हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो सोशल मीडिया पे प्रमोशन जो है वो दो तरीके से होती है। एक होती है पूरी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ऑर्गेनिक। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या। सोशल मीडिया मार्केटिंग है कि मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स। अब सोशल मीडिया चैनल्स कौन कौन से हो गए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जिसको अब एक्स बोलते हैं, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ये सब क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के चैनल्स है, सोशल मीडिया चैनल्स है। और जब हम सोशल मीडिया चैनल्स को यूज करके मार्केटिंग करते हैं तो उसी मार्केटिंग को बोला जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, जो आज हम सीखना जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्यों सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहिए। मार्केटिंग तो ट्रेडिशनली भी हो सकती है। ठीक है, मार्केटिंग तो हम न्यूज़पेपर में भी ऐड देके कर सकते हैं या कैसे भी कर सकते हैं, टीवी पे भी एडवर्टीजमेंट देके कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं, हम ब्राउजर से बढ़वा सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है आजकल इतनी पॉपुलर इसलिए हो गई है कि एक एवरेज, एक कॉमन पर्सन आज जो है अपना ज्यादा टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपैरेटिवली बहुत सस्ती पड़ती है अगर आप न्यूज़पेपर में, टीवी में या कहीं पे भी ऐड कीजिएगा। तभी आज बड़ा या छोटा, लोकल या इंटरनेशनल, हर एक टाइप का बिजनेस जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर स्विच कर रहा है और अपना ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग, अगर बजट, मार्केटिंग बजट यानी कि अगर मेरे पास 100 रुपए है स्पेंड करने के, तो ज्यादा से ज्यादा सोच रहा है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर ही स्पेंड करे, क्योंकि सोशल मीडिया से अब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और सोशल मीडिया के थ्रू ही ब्रांड जो है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो सिर्फ बने ही सोशल मीडिया के लिए है। तो इसलिए सोशल मीडिया हर एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हो गया है समझना। और आप भी नॉट ओनली बिजनेस के लिए, इन केस आप अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हो, आप इन्फ्लुएंसर हो। अब इन्फ्लुएंसर क्या, यानी कि आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, या आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर आप जो है, आप जो है किसी टाइप की नॉलेज रखते हो जिसको आप शेयर करना चाहते हो थ्रू सोशल मीडिया। तो उस केस में भी सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया आपके लिए, क्योंकि आप मान लीजिएगा मुझे कुकिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता है, या आप लगा लीजिएगा मुझे सिंगिंग के बारे में, सिंगिंग आती है, या फिर मुझे जो है मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज है, मुझे वास्तु आता है, या मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, तो मैं अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाऊंगा, उस पर कंटेंट बनाऊंगा, शेयर करूंगा, लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और ऐसे ही मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। अगर आप रील्स देखते होंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट दिखता है जो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बनाते हैं, जैसे टेक्निकल गुरुजी हो गया, या बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं। वो क्या करते हैं, वो एक नीश स्पेसिफिक कंटेंट बनाते हैं और लोग उनका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और उनके साथ ऑडियंस जुड़ रही है, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए हैं। और इस जब उनके साथ एक अच्छा खासा ऑडियंस जुड़ जाता है तो वो क्या करते हैं, वो भी प्रमोशन करते हैं ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की, प्रमोशन करते हैं अपने पेज के ऊपर और वहां से भी अर्न करते हैं। तो ऑन एंड ऑफ बिजनेस के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग पे भी जो मार्केटिंग होती है प्राइमरली वो दो टाइप से होती है। ठीक है, एक होती है आपकी ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग और एक होती है आपकी पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, अब ऑर्गेनिक और पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या फर्क है। देखिए, जो ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन कंटेंट। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जैसे आप अगर
इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सारी रील्स आती है, ठीक है, और जितनी भी आप रील्स दिन में कंज्यूम करते हो 99% रील्स ऐसी होती हैं जिन उन लोगों की होती है जिनको आप फॉलो भी नहीं करते नहीं इंस्टाग्राम पे। तो अब आप उनको फॉलो नहीं करते, लेकिन इंस्टाग्राम फिर भी आप उनकी रील आपकी फीड में सजेस्ट करता है जस्ट बिकॉज उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, लोग उस कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, लोग उस कंटेंट को जो है लाइक करते हैं, लोग उस कंटेंट के साथ एंगेज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो कंटेंट जो है वायरल हो रहा है और आप तक पहुंच रहे हो। अगर आपका कंटेंट क्रिएशन गेम स्ट्रोंग है, यानी कि आपको अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करना आता है, जिसके बारे में आज हम ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे, तो आप जो है बिना एडवर्टीजमेंट चलाए, यानी कि बिना सोशल मीडिया पे ऐड चलाए भी बहुत ग्रो कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। जो है लीड्स लेके आ सकते हो, अपने बिजनेस के लिए सेल्स लेके आ सकते हो। आपने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखे होंगे, या रील्स देखी होंगी, या शॉर्ट्स देखी होंगी, जिसमें कोई बंदा या कोई लेडी या कोई बिजनेस ओनर जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में रील बना के दिखा रहा है, और लोग उस रील के ऊपर जो है कमेंट करके प्राइस पूछ रहे हैं कि कैसे ऑर्डर कर सकते हैं उस रील को। तो ये सब कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से ही हो रहा है। इसीलिए जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल आज की डेट में बहुत ही एक मस्ट हैव स्किल है, आपको जरूर आना चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग। और दूसरा एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी भी है अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों जरूरी है हम सब लोगों के लिए, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इस इसलिए सबसे पहले तो इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल ना हम हर एक चीज को सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हो, आपने कोई होर्डिंग देखा, किसी क्लोथिंग ब्रांड का होर्डिंग था, नया ब्रांड था, आपने उसका नाम पढ़ा, सबसे पहली चीज क्या करते हैं, हम उसका इंस्टाग्राम चेक करने लग जाते हैं, ठीक है। कोई रील आती है हमें, उस रील में किसी ने कोई अच्छी ड्रेस डाली हुई है, हम उसके पेज पे जाके चेक करते हैं, ठीक है। आपको किसी भी नए ब्रांड के बारे में या किसी भी नई चीज के बारे में पता लगता है, तो आजकल कस्टमर क्या करता है, हमें सोशल मीडिया पे सर्च करने लग गया है, ठीक है। रीजन देखिए, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, एक सेकंड। देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, वेरी सॉरी गाइस। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे अगर आप अपने कोई भी बिजनेस अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है ना, तो उस बिजनेस का एक ट्रस्ट बनता है, लोग हमें सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर जो है हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। डायरेक्ट कनेक्ट कैसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप कोई रील देखते हो जिसमें कोई जो है अपना किसी प्रोडक्ट के बारे में अपना डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, या अपना प्रोडक्ट दिखा रहा है, कोई फीमेल के लिए सूट दिखा रहा है, या कोई घर का प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो आप सीधा कस्टमर डीएम करके या उनके उसी रील के ऊपर कमेंट करके जो है उस प्रोडक्ट का प्राइस पूछते हैं, ठीक है, और या सीधा उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा वे है, अपने सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपने अक्सर देखा होगा, लोग अपने प्रोडक्ट की वीडियो बना के उससे अच्छी उसको सेल करते हैं। इसी तरह आप अगर आप खुद एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप भी उस प्रोडक्ट की एक रील बना सकते हो, कंटेंट बना के उसको प्रमोट कर सकते हो, या अपने क्लाइंट के लिए भी कर सकते हो। अगर मान लीजिएगा कि कोई वेबसाइट है, वेबसाइट, आई गेस गाइस अगर मैं बीच में स्क्रीन चेंज कर रहा हूं तो आपको दिख रहा है ना सब कुछ। मैम, आर यू एबल टू व्यू माई स्क्रीन गाइस? गाइस स्क्रीन में तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? यस सर। अच्छा, सो हाँ विजिबल है। अगर मैं मान लीजिएगा बीच में इंस्टाग्राम या कुछ और खोल रहा हूँ, आई होप वो सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। जैसे अब मोस्ट ऑफ द बिजनेस क्या करते हैं, जैसे ये आपके सामने मैंने एक अकाउंट खोला है, अब इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है। इनसे क्या बेनिफिट हो रहा है यूजर को, सॉरी ब्रांड को, इस ब्रांड को, कि अगर कोई इनकी प्रोफाइल पे आएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो इनकी वेबसाइट पे चला जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो वी कैन गो
ऑन देयर वेबसाइट, और यहाँ से जाके इनका प्रोडक्ट जो है या जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में और ज्यादा इंक्वायर कर सकते हैं, या फिर जो है हम यहाँ से इनका प्रोडक्ट जो भी ये सेल कर रहे हैं, जैसे कोल्ड प्ले के कंसर्ट की टिकट सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ से वो परचेज भी कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया से हम क्या कर सकते हैं, यूजर को डाइवर्ट भी कर सकते हैं जहां पे हम करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, अपनी बिजनेस की ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज कर सकते हैं। अब ऑनलाइन रेपुटेशन से हमारा मतलब क्या है, यहाँ पे अपने बिजनेस की ऑनलाइन रेपुटेशन से हमारा मतलब है कि आप जब एक बिजनेस है जो चल रहा है, आप अब उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऑनलाइन रेपुटेशन कैसे मैनेज कर रहे हैं क्लाइंट या बिजनेसेस अपने सोशल मीडिया के थ्रू। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको लीड्स गुरु का ही पेज दिखाता हूँ। अब इसमें क्या होता है, सो वी आर क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है, जैसे लाइक वी आर कंटेंटिंग दिस रील, या ये आपको यहाँ पे हमने ये कंटेंट बनाया हुआ है जिसमें हम बता रहे हैं कि आप अपना इंस्टाग्राम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम हेल्पफुल कंटेंट बना रहे हैं हमारे फॉलोअर्स के लिए। हेल्पफुल कंटेंट बना रहे हैं यानी कि ऐसा कंटेंट, कुछ वैल्यू एडिंग कंटेंट दे रहे हैं अपने फॉलोअर्स को, ताकि वो हमें जो है हमारे बिजनेस के बारे में या हमारे बारे में एक पॉजिटिव उनके माइंड में जो है पॉजिटिव रेपुटेशन बने हमारे ब्रांड के बारे में। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू पॉसिबल है। हम अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कैसे कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा बिजनेस है, आई एम हल्दीराम, ठीक है। अब हल्दीराम जो है ये मेरा बिजनेस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे जो है पोस्ट डाल रहा हूँ और बता रहा हूँ लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरा कंपटीटर है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा कंपटीटर है सिंधी स्वीट्स, अब मैं देखना चाहता हूँ कि सिंधी स्वीट्स अपने पेज पे क्या कर रहा है, सिंधी स्वीट क्या ऑफर दे रहा है, क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो वो मैं यहाँ से जाके उनके पेज पे चेक कर सकता हूँ कि वो किस टाइप का कंटेंट डाल रहा है, क्या चीजें वो प्रमोट कर रहा है, उनके क्या रेट चल रहे हैं। ठीक, तो ऐसे आप जो है अपने कंपटीटर की भी एक्टिविटीज के ऊपर जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू जो है वो नजर रख सकते हो, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप जो है जितना आप अपना कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करोगे उतना आपको मार्केट के बारे में पता होगा, और उतने अच्छे से ही आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आता है कि सोशल मीडिया, देखिए मार्केटिंग करने के और खासतौर डिजिटल मार्केटिंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अब क्या क्या तरीके हैं, अब मैं अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ, वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट डाल दिए, फिर मैंने उसका एसईओ कर दिया, और उसके बाद मैंने ऐड चला दी, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग कर दी। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग इनसे क्यों अलग है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग करने का मेन रीजन क्या है, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में ना आप अपने प्रोडक्ट को क्रिएटिव वे से प्रमोट कर सकते हो। क्रिएटिव वे के मतलब कैसे, अब आप सबसे पहले तो आप डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने किसी भी एक प्रोडक्ट को या खुद को भी प्रमोट कर सकते हो। कैसे, जैसे कि मान लीजिएगा आप इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते हो, मान लीजिएगा जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, राहुल शर्मा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, और मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अपने आप को प्रमोट करना चाहता हूँ। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आपकी जो स्क्रीन है वो अटक गई है, शो नहीं हो रही है, एक जगह अटकी हुई है। अच्छा, अभी हो रही है मैम से? हाँ, अभी अभी हो रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ राहुल, और मैं अपने आप को प्रमोट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मैं अपने आप को प्रमोट करना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे मैं चाहूँ तो ऐसी अपनी पोस्ट बना के डाल सकता हूँ क्राउजल, जिसमें मैं इमेजेस डाल सकता हूँ। तो इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ, मैं रील्स बना के डाल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने रील्स बना रखी हैं। चाहूँ मैं पोस्ट प्रमोट कर सकता हूँ, मैं रील्स डाल सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यूट्यूब चलाता हूँ तो यूट्यूब पे मैं
डिफरेंट डिफरेंट किसी भी टॉपिक में, जैसे कि हाउ टू डू एसईओ, हाउ टू रन गूगल एड्स, उनके टॉपिक बना सकता हूँ और डिटेल में लंबे लंबे वीडियोस बना के डाल सकता हूँ। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में यानी कि सोशल, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स यूज करूंगा तो मैं बाउंड नहीं हूँ एक टाइप का कंटेंट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लीजिएगा अगर मैं वेबसाइट है तो वेबसाइट में मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ ब्लॉग लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया में यूट्यूब इज ऑल्सो अ सोशल मीडिया चैनल, तो अगर हम यूट्यूब करेंगे, यूट्यूब के ऊपर भी मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि यूट्यूब पे मैं लंबे वीडियो बना सकता हूँ। अगर मुझे इंफॉर्मेशन छोटी यानी कि 15 या 20 सेकंड के वीडियोस में देनी है तो उस केस में मैं शॉर्ट्स बना सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग तरीकों से डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। देखिए, सबसे मेन जो चीज है सोशल मीडिया मार्केटिंग करने का क्या बेनिफिट होता है, सबसे मेन चीज है सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो आपको क्रिएटिवली यानी कि वीडियो और डिस्प्ले यानी कि अच्छे अच्छे वीडियो बना के अपने बिजनेस के बारे में अच्छी अच्छी शॉर्ट्स बना के आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने का एक मौका देती है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपको एडवांटेज देती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर मैं कंपेयर करूं अदर बिजनेसेस से। ठीक है, अदर मार्केटिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, अदर मार्केटिंग चैनल से। ठीक है, 1 सेकेंड, लेट मी ओपन द नोट गाइस, मैं बीच में कुछ टाइप कर रहा था तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, जस्ट लेट मी ओपन द नोट। आई गेस गाइस ये मैंने नोटपैड खोला है सामने, आपको दिख रहा है ना? नहीं सर, विजिबल नहीं है। नोटपैड नहीं दिख रहा, सॉरी, सेकंड, आई गेस देयर इज अ प्रॉब्लम। ये वाली स्क्रीन तो दिख रही है ना, हम ऑन यूट्यूब राइट नाउ, आर यू एबल टू व्यू दिस? नहीं सर, ओनली जो पीपीटी आपने ओपन करी हुई है अच्छा वो अच्छा सब अच्छा, दिख रही है। एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, आई गेस देयर इज अ ग्लिच। श्योर। एक सेकंड दे दीजिए। अब दिख रही है मैम आपको स्क्रीन? हाँ, अभी शो हो रही है। और अगर मैं जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे अभी ये नोटपैड खोल रहा हूँ तो नोटपैड दिख रहा है मैम? हाँ, शो हो रहा है सर। ठीक है, परफेक्ट। सॉरी गाइस, आई गेस देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच एंड नाउ वी आर ऑन बैक ऑन ट्रैक। सो ये बेनिफिट होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, मैं एक बार क्विकली रिकैप कर देता हूँ। आपके कस्टमर आपको सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं, सोशल मीडिया आपके ब्रांड का ट्रस्ट बनाता है, आप डायरेक्ट सोशल मीडिया में कनेक्ट कर सकते हो अपने कस्टमर के साथ, डायरेक्ट उनको प्रोडक्ट भेज सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज सकते हो, अपनी रेपुटेशन को मैनेज कर सकते हो, कंपटीटर का एनालिसिस कर सकते हो सोशल मीडिया पे। ठीक है, अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। नेटवर्क बिल्ड कैसे, कि मान लीजिएगा मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, मैंने यहाँ पे लिखा, सर्च पे जाके सीधा लिखूंगा मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। ठीक है, अब जितनी भी प्रोफाइल्स यहाँ पे मुझे दिखेंगी, जैसे ये प्रोफाइल आ गई, ये प्रोफाइल आ गई, ये प्रोफाइल आ गई, आप मोबाइल पे सर्च करोगे तो आपको और भी बहुत सारी प्रोफाइल्स आएंगी। तो ये सारे क्या है, ये फेलो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर है सब। अब मैं इनके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना चाहता हूँ ट्रेनर्स का, तो वैसे मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मुझे
सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर से नहीं कनेक्ट करना, सिर्फ डिजिटल मार्केटियर से करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिजिटल मार्केटियर, और जितनी भी मेरे पास यहाँ पे आइडिया आएंगी वो सभी वही होंगी जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में डिजिटल मार्केटियर जो है वो मेंशन कर रखा है, राइट। तो ऐसे मैं अपना नेटवर्क भी बना सकता हूँ, और अपने जो भी मेरे या मेरी नीश के या मेरी कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ जो है मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में ना, मान लीजिएगा सबसे पहली चीज क्या होती है, या सबसे पहली चीज आपको क्या करनी आनी चाहिए, या जो आपके लिए काम बहुत इजी कर देती है। सबसे पहली चीज क्या है, आपको आना चाहिए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना आना चाहिए? देखिए, आप फॉर एग्जांपल आपको ना एक क्लाइंट मिला, वो क्लाइंट क्या कर रहा है, उसका एक इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग कराने का, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। फॉर उसका नाम है इंस्टीट्यूट का डीएम कोर्सेज, ठीक है, ये उन्होंने इंस्टीट्यूट का नाम रखा हुआ है। ये क्लाइंट आपके पास आया है और वो आपको बोल रहा है कि आप मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग कीजिएगा, मेरे लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कीजिएगा। बट आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करने का आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करने का एक्सपीरियंस तो है, बट आपने कभी जो है किसी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं की। तो इस केस में आप आइडियाज कहाँ से लाओगे? अब आपको तो ये पता तो है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर मैं करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रील्स बना सकता हूँ उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। उसको प्रमोट करने के लिए मैं जो है ग्राफिक्स बना सकता हूँ, ग्राफिक पोस्ट बना सकता हूँ। उसके अलावा मैं क्राउजल पोस्ट बना सकता हूँ, ठीक है, स्टोरीज डाल सकता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है, स्टोरीज बना सकता हूँ। ये सारा क्या है, सोशल मीडिया का ही कंटेंट है। मैं यूट्यूब पे जो है लॉन्ग वीडियोस बना सकता हूँ, लॉन्ग वीडियो, या जिनको हाउ टू वीडियो बोलते हैं, हाउ टू यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल मार्केटिंग से हाउ टू वीडियोस यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये सारा कंटेंट मैं बनाऊंगा, क्लाइंट को अच्छा लगेगा और मेरे साथ ऑडियंस भी जुड़ेगी। अब मेन प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आ जाती है, मैंने डिसाइड कर लिया ये सारा कंटेंट तो मैं बनाऊंगा, और लेकिन आइडियाज कहाँ से लाऊंगा? सबसे पहली मेन चीज क्या होती है सोशल मीडिया में, आप हम भी सोचते हैं कि चलो आज ना मैं रील बनाना शुरू करता हूँ, मैं अपना पेज बनाऊंगा कुकिंग का, ये जो भी मेरी एक्सपर्टीज है कुकिंग का, सिंगिंग का, डांसिंग का, ठीक है, या मुझे कोई आर्ट आती है, मुझे पेंटिंग आती है, मैं उस चीज से रिलेटेड इंस्टाग्राम पेज बनाता हूँ। बहुत सारे लोग इतने पॉपुलर हो गए, मैं भी पॉपुलर होता हूँ, ठीक है। फिर आपने डिसाइड कर लिया, आपने पेज का नाम भी रख लिया, पेज भी बना लिया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि कंटेंट क्या डालूं मैं अपने पेज पे, आइडियाज नहीं आ रहे। क्या होता है, हमें एक आइडिया, दो आइडिया, तीन आइडियाज आते हैं, हम एक 1 2 3 रील्स बनाते हैं, और उसके ऊपर अगर हमें इनफ व्यूज नहीं आते तो हम क्या हो जाते हैं, इनफ व्यूज या इनफ लाइक्स या इनफ एंगेजमेंट नहीं आते तो हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। सबसे मेन चीज होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप शुरू करते हो ना, सबसे मेन चीज होती है आपको आइडियाज लेके आना, कंटेंट आइडियाज लेके आना। अब कंटेंट आइडियाज आप कहाँ से लाओगे? और कई बार तो ऐसा, ये तो मैं उस केस में बात कर रहा हूँ जब मैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी का कंटेंट बना रहा हूँ जिसमें मेरे को ऑलरेडी नॉलेज है, ठीक है। कई बार आपको ऐसा क्लाइंट भी मिल जाएगा उसके प्रोडक्ट के बारे में भी आपको पता नहीं होगा, या पता होगा या थोड़ा पता होगा, या आपके इंटरेस्ट का ही नहीं है प्रोडक्ट। मान लीजिएगा, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटर हूँ, और मुझे किसी डॉक्टर का पेज मैनेज करने के लिए मिल गया, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एक डॉक्टर है, इसका पेज मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं है ये क्या किस चीज का डॉक्टर है, और क्योंकि मैंने तो डॉक्टर ना, तो मुझे एमबीबीएस की है, ना ही मेरे को पता है कि ये किस टाइप का कंटेंट जो है एक डॉक्टर के पेज के लिए अच्छा होगा। तो लेकिन ये मेरा क्लाइंट है, मुझे कंटेंट तो इसको बना के देना ही था, ठीक है। देखो इतना अच्छा इसका पेज चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसके लिए आइडियाज कहाँ से लेके आया? मैंने क्या किया, मैंने किया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम? सबसे मेन चीज, एक इजी ट्रिक बताता हूं आपको। अगर फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट जो है एक डॉक्टर है मेरे क्लाइंट की तरह, या एक डेंटिस्ट है, ठीक है,
डेंटिस्ट आपका क्लाइंट है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू हैव टू डू कि आपको कंटेंट के आइडिया लेके आना है। सबसे पहले आप फाइंड कीजिएगा 5 और 10 मोस्ट पॉपुलर डेंटिस्ट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, प्रेफरेबली ऑन इंस्टाग्राम या यूट्यूब। अब मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम या यूट्यूब को क्यों प्रेफर बोल रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम भी जब, अच्छा आप लोग कमेंट में मुझे यस नो करके बताइए कि जब आप सोशल मीडिया मतलब कि मोबाइल चलाते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, 99% आप दो सोशल मीडिया मार्केट प्लेटफॉर्म पे ही होते हैं, या तो आप होते हो यूट्यूब पे या फिर आप यूज कर रहे होते हो इंस्टाग्राम, राइट? तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो हम देखिए, हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे करके फायदा है जहां पे जो लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें, अगर हम कंटेंट बना रहे हो, मान लीजिएगा मैंने रील, ये रील बना ली पर्टिकुलर, तो मैं इसको यूट्यूब पे भी शेयर कर सकता हूँ एज अ शॉर्ट, इसको मैं जो है इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकता हूँ, मैं इसको पिंटरेस्ट पे भी शेयर कर सकता हूँ, लिंक्डइन पे भी कर सकता हूँ, ट्विटर पे भी कर सकता हूँ, हर एक जगह कर सकता हूँ। लेकिन 99% या 90% हमारा जो कंटेंट है वो हमारा कंटेंट होना चाहिए इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब सेंट्रिक। अब क्यों होना चाहिए इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब सेंट्रिक हमारा कंटेंट, मैंने आपका इसका रीजन बता दिया। और आप क्या करोगे अपने क्लाइंट के लिए 5 या 10 अच्छे कंपटीटर्स ढूंढोगे। कंपटीटर भी बोल सकते हो आप उनको, इस चीज को बोल सकते हो आप बेंच मार्क करना, कि मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं फनी कंटेंट बनाना चाहता हूं तो मुझे कुछ इस कंटेंट क्रिएटर जैसा कंटेंट बनाना है। अगर मुझे जो है रेसिपीज देनी है, कुकिंग से रिलेटेड चैनल बनाना है, तो मेरा आइडियल ये है, ये पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पेज है, मुझे कुछ ऐसा कनेक्ट बनाना है। अगर मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कंटेंट बनाना है तो मुझे ऐसा कंटेंट बनाना है। ये तो होगा पर्सनल के केस में। अगर आप किसी सोशल मीडिया मतलब कि किसी ब्रांड को मैनेज कर रहे हो, और जो ब्रांड है वो क्या है, एक बेकरी ब्रांड है, ठीक है, बेकरी है या कोई भी किसी भी कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहे हैं वो लोग, तो उस केस में आप 5 या 10 इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढोगे पॉपुलर, जो सेम चीज से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, बेकरी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, और आपने चेक और आपने देखना है कि वो अपने कंटेंट में किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, मतलब कि अपने पेज पे कैसी वीडियोस बेच रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट, कैसी वीडियोस बना रहे हैं, वो वीडियो में क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब आप अच्छी बेंचमार्किंग करते हो ना, यानी कि जो आप अपना कंपटीटर फाइंड आउट करोगे या जिनको आप बेंचमार्क करोगे, आपने सबसे पहली चीज का ध्यान रखना है कि उनके फॉलोअर्स आपसे ज्यादा होने चाहिए। अगर इंस्टाग्राम पे कर रहे हो या यूट्यूब पे कर रहे हो तो उनके सब्सक्राइबर आपसे ज्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज आप देख सकते हो कि जो उनका कंटेंट है उस पे एंगेजमेंट ज्यादा होनी चाहिए। एंगेजमेंट का मतलब कि उनके कंटेंट पे लाइक कमेंट शेयर हमसे ज्यादा होने चाहिए। अब जब हम ये देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इस डॉक्टर का पेज मैनेज करना था, मान लीजिए कि ये डॉक्टर मेरा कंपटीटर है, मैं अभी ऐसा पेज बना रहा हूँ, तो मैं देखूंगा यहाँ पे जाके इसका कंटेंट एक्सप्लोर कर सकता हूँ, देख सकता हूँ ये क्या बता रहा है अपने कंटेंट में। ऐसा देखो, इसने भी तो ये आइडिया ये कहीं ना कहीं से लेके आया है ना, ठीक है। अब क्या ये ऐसा कंटेंट बना रहा है जो इसको जो है इतना इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसके पेज के ऊपर, तो मैं भी कुछ ऐसा ही कंटेंट बनाना शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा है, मैं किसी दूसरी पर्टिकुलर चीज के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन कंटेंट का स्टाइल हम ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज होती है आप अपना कॉम्पिटिटिव एनालिसिस अच्छे से करें। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको एक इनिशियल आइडियाज मिल जाता है कि आपका क्लाइंट जो है, या सॉरी, आपको अपने क्लाइंट के लिए कैसा कंटेंट बनाना है, या जिस नीश या जिस कैटेगरी का आप कंटेंट बनाना चाह रहे हो, या जिस कैटेगरी या जिस नीश को आपने प्रमोट करना है, उसमें जो अदर कंपटीटर हैं आपके, या जो अदर आपके बेंचमार्क हैं, वो किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं।
ठीक है। सबसे पहली चीज आप ये करना, आपको हमेशा अच्छे आइडियाज मिलेंगे उनसे अगर आपने जो अपने कंपटीटर्स जो है वो अच्छे चूज किए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कंपिटिटिव एनालिसिस के लिए ना आप ये कुछ टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे गूगल अलर्ट है, सोशल ब्लेड है, ब्रांड मेंशन है। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ इन टूल्स से क्या होता है। जैसे मान लीजिएगा गूगल अलर्ट है, अब मान लीजिएगा मेरा कंपटीटर है, लेट से माय कंपटीटर इज ओला, ठीक है। ओला जो है ब्रांड, वो मेरा कंपटीटर है, और मैं चाहता हूं कि ओला कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट डाले या ओला के बारे में कुछ भी जो हो ना, मुझे उसकी एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए, या ओला क्या कर रहा है इंटरनेट पे, किस टाइप की पोस्ट डाल रहा है, किस टाइप के लोग उसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, या किस कैसे लोग उसके बारे में इंटरनेट पे कैसी बातें कर रहे हैं, वो चीज अगर मुझे जाननी है, उसके बारे में क्या न्यूज आ रही है, मतलब कि अगर मुझे अपने कंपटीटर पर नजर रखनी है ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टूल रहेगा आपके लिए गूगल के ऊपर स्पेसिफिकली, तो आप यूज कर सकते हैं गूगल अलर्ट। अब ये गूगल अलर्ट होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप गूगल पे जाके सिंपली टाइप करोगे गूगल अलर्ट्स, ये वेबसाइट आ जाएगी, देखो लिखा हुआ है गूगल अलर्ट मॉनिटर द वेब फॉर इंटरेस्टिंग न्यू कंटेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसमें आप अपना अकाउंट बना लेना, मेरा यहाँ पे बना हुआ है, साइन अप हो जाएगा सिंपली। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया ओला, ठीक है। अब ओला लिख के यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्रिएट अलर्ट, मैंने क्रिएट अलर्ट के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगी एडिट के, एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रही है, देखो जैसे कि आपको अलर्ट कब आना चाहिए, एट मोस्ट वंस इन अ डे आने चाहिए आपको अलर्ट, या मैंने कर दिया यहाँ पे एज इट हैपन, ठीक है। सोर्स क्या है, ऑटो, देखिए अगर ओला के बारे में कोई न्यूज आती है, कोई ब्लॉग आता है, कोई वीडियो आता है, कोई बुक, कोई डिस्कशन, कोई फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज आती है, तो मुझे इन, अगर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दूंगा तो इसमें से कुछ भी होगा, यानी कि ओला के बारे में कुछ भी आएगा इनमें से, तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगी। लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है, रीजन मैंने यहाँ से इंडिया कर दिया, ठीक है। और ये पूछ रहे कितने अलर्ट चाहिए, मुझे सारे रिजल्ट चाहिए अगर इसके बारे में कोई भी कुछ लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखो, यहाँ पे ही मुझे पता लगने लग गया कि ओला के बारे में लेटेस्ट न्यूज क्या आई है, नीचे दिखाने लग जाता है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये देखो नीचे यहाँ पे हमें दिखा रहा है, आप यहाँ से अपडेट अलर्ट कर दोगे, इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जीमेल के ऊपर जैसे ओला के बारे में कोई न्यूज आई, ओला के बारे में कुछ भी नया आया, कुछ भी इंटरनेट के ऊपर पब्लिश हुआ, किस टाइप का वो कंटेंट डाल रहे हैं, आपको यहाँ पे जो है अलर्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। गूगल अलर्ट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी जो शायद मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको ईमेल के अंदर आपको अलर्ट्स आने शुरू हो जाते हैं गूगल की तरफ से। मैं किसी दूसरे पे तो यहाँ पे आपको ईमेल के अंदर स्पेसिफिकली ऐसी न्यूज आ, जैसे ये न्यूज आ रही थी ना नीचे, मैंने ओला लिखा था, तो ऐसे ये जैसे न्यूज जो है, या ओला के बारे में कोई भी नया वीडियो आया है या कोई न्यूज आया है, तो आपको जो है वो नीचे आपको ये सारा डाटा जो यहाँ पे शो कर रहा है, ये सारा आपको ईमेल के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है आपको, एक तो ऐसे आप गूगल अलर्ट को यूज करके जो है आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंपटीटर पे नजर रख सकते हो। मैंने यहाँ पे ओला लिखा तो आप ओला है, फॉर एग्जाम्पल आपका कंपटीटर जो है कोई और ब्रांड है, जैसे सैमसंग है आपका कंपटीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे सैमसंग लिखोगे, तो सैमसंग के बारे में जो भी नई न्यूज आ रही हो, देखो यहाँ पे आपको दिखाने लग जाएगा, और अगर आप ये अलर्ट क्रिएट कर दोगे तो यही आपको नोटिफिकेशन आने लग जाएंगी ईमेल के थ्रू। तो ऐसे आप अपने कंपटीटर के ऊपर जो है नजर रख सकते हो इस टूल के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और टूल है जिसका नाम है सोशल ब्लेड। अब सोशल ब्लेड भी बहुत ही इफेक्टिव टूल है, जो दूसरा टूल मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल ब्लेड के थ्रू ये यूट्यूब के लिए बहुत ही बेस्ट टूल है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो मैंने यहाँ पे खोला सोशल ब्लेड। अब इस टूल से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही पावरफुल टूल है ये,
सबसे पहले तो इसमें आप लॉग इन कीजिएगा, अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा अगर आपका अकाउंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर की ऑप्शन आ जाती है। अब जैसे ही आप इस टूल के ऊपर आए ना, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यूट्यूब पे देखना है, अब मैं यहाँ पे किसी भी एक यूट्यूबर का, मैं लेट से, हाँ, जैसे मुझे कैरी मीनाटी के बारे में देखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैरी मीनाटी, और आई एम अज्यूमिंग कि कैरी मिनाटी जो है वो मेरा कॉम्पिटिटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कैरी मिनाटी और यहाँ से कर दिया एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कैरी मिनाटी का अकाउंट जो है उसकी डिटेल्स आ गई हैं सारी, कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने वीडियोस उसने अपलोड किए हैं, अभी तक टोटल उसको कितने व्यूज आ चुके हैं, कौन सी कंट्री से उसका चैनल है, किस टाइप का उसका चैनल है, कब वो चैनल क्रिएट हुआ था। एक तो ये डिटेल आ गई। इसके साथ साथ देखो यहाँ पे और भी इफेक्टिव चीज दिखा रहा है ये आपको। यहाँ पे ये उसकी इफेक्टिव लर्निंग दिखा, सॉरी अर्निंग दिखा रहा है, एस्टिमेटेड अर्निंग, कि वो मंथली कितना पैसा कमा रहा है। देखो इसके बीच में इतना, यानी कि $4K से लेके $62K के बीच में वो पैसे कमा रहा है। ठीक है, और ये उसकी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम, कि साल के वो कितने पैसे कमा से लेता है सिर्फ यूट्यूब से, ये प्रमोशन से अलग है। और गाइस ये जो एस्टिमेट होता है ना, इसी के बीच में अमाउंट जो होते हैं ये यूट्यूबर्स जो है वो कमा रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज देख सकते हो आप किसी भी यूट्यूब चैनल के बारे में, इसके ऊपर से इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं सोशल मीडिया टूल को यूज करके, सोशल मीडिया कम्पिटिटिव एनालिसिस टूल को यूज करके। और ये तो एक बेनिफिट है इसका। इसके साथ साथ ना यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आती है, देखो ऊपर अगर आप आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है फ्यूचर प्रोजेक्शन का। अब फ्यूचर प्रोजेक्शन का ऑप्शन क्या है इसके अंदर, अब इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि अगर जैसे कैरी मिनाटी का अकाउंट जिस पेज से ग्रो कर रहा है, तो 2 महीने के बाद उसके कितने सब्सक्राइबर होंगे, 2 महीने के बाद उसके चैनल के टोटल कितने व्यूज होंगे, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो कहाँ होगा। ठीक है, यह ऐसे ऐसे करके यहाँ पे देखो 5 साल तक की आगे प्रोजेक्शन दे रखी होती है। अब यहाँ पे तो मैंने ये कैरी मिनाटी का चैनल डाला है, आप यहाँ पे अपना अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है तो आप अपना यूट्यूब चैनल डालिए, और ये आपको ये बता देता है कि जिस पेज से आप कंटेंट डाल रहे हो, तो आपके 2 महीने के बाद कितने यूजर होंगे, कितने सब्सक्रिप्शन होगी, कितने आपके व्यूज होंगे, वो सारा आप यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हो। और अगर मान लीजिएगा आप उस पेज से ग्रो कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे जैसे इसने मेरे को दिखा दिया कि मेरे 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे और इतने मेरे व्यूज हो जाएंगे। अगर मेरे इतने व्यूज नहीं होते, दैट मीन्स कि जो मेरा एवरेज था ग्रो करने का, ये जो मेरा रेट था ग्रो करने का, मैंने यूट्यूब पे उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट नहीं बनाया। ठीक है, ये यहाँ पे मैं अगेन कंपटीटर के प्रोस्पेक्टिव से आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रही है डिटेल स्टैटिस्टिक्स की। अब डिटेल स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करके आप क्या चेक कर सकते हो, इसमें ये देख सकते हो कि कौन से दिन उसको कितना व्यू आए हैं, किस दिन उसकी कितनी अर्निंग हुई है। ये देखो यहाँ पे डेट वाइज डाटा आ रहा है कि अभी जो है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नीचे आऊं, आज की डेट के आसपास आऊं, तो ये देखिए यहाँ पे अभी 18 अक्टूबर को उसके इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, ये जो डाटा है, सॉरी वीडियोस बढ़े हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर का उसका अभी दिखा नहीं रहा है, ये देखिए यहाँ दिखा रहा है कि डेली उसको 4 लाख के आसपास व्यू आते हैं, डेली 4 लाख के आसपास व्यू आ रहे हैं। देखो उसकी एवरेज 4 से 5 लाख के आसपास उसको व्यू आ रहे हैं। देखो ये दिखा रहा है कि डेली एवरेज कितनी है व्यूज की, उसकी इतनी है, यानी कि डेली उसको इतने व्यूज आते हैं, और $2000 के आसपास वो डेली कमाता है। ठीक है, वीकली उसको कितने व्यूज आ रहे हैं, वीकली उसके कितनी अर्निंग है, 30 डेज की कितनी अर्निंग है। तो ये सारी चीजें आप अपने कंपटीटर की चेक कर सकते हो। देखिए जैसे अभी उसको नॉर्मली यहाँ पे 4 लाख के आसपास व्यू आ रहे थे, इस दिन उसको 10 लाख के आसपास व्यू आए, तो इस दिन हम जाके चेक कर सकते हैं कि उसने उस पर्टिकुलर अपने क्या कंटेंट डाला अपने पेज पे, उसने ऐसा कि उसको इतने ज्यादा व्यूज आए। तो ऐसे आप अपने कंपटीटर के ऊपर नजर रख सकते हो इसके बाद। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, जैसे कि फीचर्ड बॉक्स हो गए या सिमिलर चैनल्स हो गया, ये आपको ये बता देता है कि इस चैनल के और सिमिलर इस चैनल जैसे और कौन से सिमिलर चैनल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो सोशल ब्लेड को भी, नॉट ओनली यूट्यूब, इसके ऊपर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी टूल के किसी भी
जो है सोशल मीडिया चैनल के यूजर का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये आ गया, ये क्या है, ये एक अकाउंट है सोशल मीडिया चैनल। ये दिखा रहा है कितनी पोस्ट डाली है, कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी इनकी, कितने लोगों को ये फॉलो कर रहे हैं, एंगेजमेंट रेशियो क्या है। अब ये कह रहा है कि एंगेजमेंट रेट है इस पेज पे 0.33। ठीक है, एवरेज लाइक यानी कि एक पोस्ट पे कितने लाइक आ जाते हैं, एवरेज कमेंट एक पोस्ट पे कितने कमेंट आते हैं इनके। ठीक है, और यहाँ पे भी आप जो है इस पेज पे जाके आप चेक कर ले कर देखो, इतनी अच्छा जो है इनका डाटा जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि किसी भी पेज का, हम अपना तो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाकर, अगर आपने किसी भी और के किसी भी अपने कंपटीटर का चेक करना, यहाँ पे दिखा रहा है कि इसने लास्ट 30 डेज में ना इतने फॉलोअर गेन किए। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि 157 फॉलोअर गेन किए हैं लास्ट 30 डेज में। ऐसा क्या इन्होंने लास्ट 30 डेज में कंटेंट डाला है कि इसके इनके इतने फॉलोअर इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, फॉलोइंग फॉर द लास्ट 30 डेज। ठीक है, ये दिखा रहा है इतना परसेंट इनका इंक्रीज आया है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से नजर रख सकते हो। देखिए एवरेज यहाँ से देख सकते हो कि अगर इनकी पोस्ट पे इतने लाइक आ रहे हैं तो क्या रीजन है, कमेंट आ रहे हैं क्या रीजन है, वो सारी चीजें आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अभी इंस्टाग्राम में इतनी ऑप्शन ही दिखाता है, बट ये इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। देखो यहाँ पे हमें दिखा रहा है किस दिन, देखो यहाँ पे डिटेल समरी आ गई। 9 अक्टूबर को हमारे 25 फॉलोअर्स बढ़े हैं। ऐसा क्या किया है अभी, आप 9 अक्टूबर को जाके इनकी पोस्ट से चेक कर सकते हैं हम। जैसे मैं इनकी प्रोफाइल पे गया यहाँ पे, और 9 अक्टूबर को मैंने जाके चेक किया कि इन्होंने ऐसा क्या कंटेंट डाला अपने पेज पे 9 अक्टूबर को इनके इतने फॉलोअर्स आए। ठीक है, 3 डेज हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप जो है नजर रख सकते हो इन किसी भी कंपटीटर के किसी भी पेज के ऊपर कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं। ठीक है, आई होप ये टूल भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी के साथ तीसरा टूल मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रांड मेंशन। अब ब्रांड मेंशन क्या है, ब्रांड मेंशन इज ऑल्सो अ टूल जो आपको हेल्प करेगा। जैसे अब गूगल अलर्ट क्या था, गूगल अलर्ट हमें बता रहा था कि हमने एक ब्रांड लिया था ओला, और गूगल अलर्ट से हमें नोटिफिकेशन आ रही थी कि अगर गूगल के ऊपर कहीं पे भी ओला का मेंशन होगा, कोई भी उसके बारे में न्यूज आएगी, कोई भी उसके बारे में वीडियो आएगा, कोई भी उसके बारे में आर्टिकल आएगा, कोई भी उसके बारे में कुछ भी होगा गूगल के ऊपर, तो हमें हमारी ईमेल के ऊपर अलर्ट आ जाएगा खुद, और हम उसको पढ़ सकते हैं। सेम चीज अगर आप सोशल मीडिया पे करना चाहते हो, सोशल मीडिया पे माने कैसे कि आप चाहते हो कि ओला के बारे में किसी भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट जाए तो आपको अलर्ट आ जाए उसके बारे में, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ब्रांड मेंशन। मैं आपको दिखा देता हूँ ये टूल यूज कैसे होता है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छे टूल है ये। चलो, आप ब्रांड मेंशन पे जाओगे, ये वाला टूल है, 7 डेज का आपको इसका ट्रायल फ्री मिल जाता है। आप अपनी डिटेल डालिए यहाँ पे। बहुत इजी है इसके ऊपर अकाउंट बनाना। देखिए मेरा अकाउंट इस पे बन भी गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कीवर्ड टू ट्रैक, आप किसको ट्रैक करना चाहते हो, किस ब्रांड को, किस कीवर्ड को आप ट्रैक करना चाहते हो, तो आप वो यहाँ पे डालोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, जैसे लेट से हम ओला को ही लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया ओला। ठीक है, अब यहां से मैंने कर दिया ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच यानी कि ओला जहां पे भी मेंशन हो हमें
वो ट्रैक करके बताइएगा, ठीक है। और यहाँ से कर दिया ऐड, यहाँ से मैंने कर दिया नेक्स्ट स्टेप, लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस, स्टार्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। हाउ विल यू यूज ब्रांड ब्रांड मैनेजमेंट, यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा एक, और यहाँ से फिनिश। अब ये क्या कर रहा है, देखो इसने एनालिसिस करना शुरू कर दिया। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको। बहुत इजी है इसको यूज करना। ये एनालिसिस करेगा, रिसर्च करेगा। आप इस ब्रांड को लेके कोई भी पोस्ट, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी कोई पोस्ट डली होगी, उसके क्या सेंटीमेंट है, यानी कि पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है, या पॉजिटिव पोस्ट है, किसी ने ओला के बारे में अच्छा लिखा है या नेगेटिव लिखा है, सब कुछ चेक करके आपको यहाँ पे डिटेल में ये पूरी रिपोर्ट बना के देगा। अभी देखो, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने कंपटीटर का एनालिसिस कर सकते हो। देखिए जितना अच्छा आप कंपटीटर को समझोगे ना, अब मैं भी, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं कैरी मिनाटी जैसा पेज बनाना चाहता हूँ, मैं भी उसकी तरह अपना एक उसी टाइप का कंटेंट का पेज बनाना चाहता हूँ। तो जितना अच्छा मैं कैरी मिनाटी के पेज को समझूंगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रोन अकाउंट है, उसके मिलियन में फॉलोअर है, लोग उसके कंटेंट को एक्सेप्ट करते हैं। तो दैट उसको लोग इसीलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उसके अकाउंट, उसके कंटेंट को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा कंटेंट मैं भी अपने पेज पे बनाऊंगा, मतलब कि वहां से इंस्पिरेशन लेके बनाऊंगा, तो मुझे भी लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जैसी ऑडियंस उसको फॉलो कर रही है इतना, वो इसीलिए ही कर रही है, रीजन बीइंग कि उसका कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। तो मुझे भी उसी डायरेक्शन में ही कंटेंट बनाना है। और मेरे जो कॉम्पिटिटर होंगे, अगर जितनी अच्छी मैं उनको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करूंगा ये टूल यूज करके, उतना ही अच्छा मुझे फायदा होगा, उतना ही अच्छा मेरे को आइडियाज आएंगे। ठीक है ना। आई गेस इट्स टेकिंग मोर टाइम देन यूजुअल। चलिए मैं बताता हूँ, जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको शो करूंगा। अब आपने कंटेंट कंपिटिटिव एनालिसिस कर लिया, आपने चार पांच अच्छे कंपिटिटर देख लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी बनानी है। कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाने की बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। सबसे पॉपुलर टेक्निक है जिसको आप बोलते हैं रेसअप फॉर्मूला। आप गूगल पे जाके भी सर्च करोगे ना, गूगल पे जाके आप लिखोगे रेसअप फॉर्मूला और कंटेंट क्रिएशन, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो आपको गूगल के ऊपर भी मिल जाएगा बहुत ही अच्छा। ये जो है बेसिकली जो है फॉर्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। प्लान, रीच, एक्ट, कन्वर्ट, एंगेज, इसको रेस फॉर्मूला बोला जाता है, ये रेस ऑफ फॉर्मूला बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज क्या होता है, आर, सबसे पहला लेटर आ गया आर। आर स्टैंड करता है रिसर्च के लिए। मुझे कंटेंट बनाना है, सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, रिसर्च। रिसर्च में क्या मैं ढूंढूंगा, आइडियाज ढूंढूंगा कि मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना है। अब मैं आइडियाज कैसे लेके आऊंगा, मैं आइडियाज लेके आऊंगा ऐसे आइडियाज जो वायरल आइडियाज हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बनाना है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कोच हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू करना चाहता हूँ, रीलें बनाना शुरू करना चाहता हूँ, या यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहली चीज क्या कि देखूंगा कि रील्स में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कैसी रील्स वायरल है। ठीक है, अब वो मैं रील्स कहाँ से देखूंगा, जो रील्स मुझे कैसे मिलेंगी, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड रील्स मैं कैसे ढूंढूंगा। जबकि मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, रील्स ओपन करता हूँ, मुझे हर एक जो दूसरी रील आती है वो पहले वाली रील से अलग होती है। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ आपको, क्या कर सकते हो आप। अगर मेरे साथ अपना इंस्टाग्राम खोलो, मैं आपको कैमरा की तरफ करके दिखाता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम खोलो अपना, तो इंस्टाग्राम के ऊपर ना आपको एक ऑप्शन आती है सर्च की।
जैसे आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाते हो, आपको यहाँ पे एक सर्च का आइकन आता है नीचे, होम के आइकन के साथ। अब उस आइकन के ऊपर जाके यहाँ पे सिंपल लिखूंगा मैं डिजिटल मार्केटिंग, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग और सर्च के आइकन पे क्लिक करूंगा, तो आपको कुछ ऐसी ऑप्शंस आ जाएंगी, फॉर यू, अकाउंट्स, ऑडियो, टैग, प्लेसेस, और सबसे कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन आ रही होगी रील्स की। ठीक है, रील्स की ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और आप वहां पे देख सकते हो। अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जितनी भी रील्स आएंगी ना, वो सारी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होगी। आप चैट में मुझे बताइए, आपने करके देखा, करके देखिएगा, सिंपल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको प्रोसेस क्या है, कि आपको पहले सर्च पे जाना है, इंस्टाग्राम पे जाके सर्च का आइकन आता है, सर्च के आइकन पे जाओगे, सर्च के आइकन पे आप क्लिक करोगे, ऊपर आप जिस भी चीज से रिलेटेड रील्स फाइंड आउट करना चाहते हो, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड करना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग लिखूंगा। उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगी वहां पे, मैं बताता हूँ, आपको ऑप्शन आ जाएगी फॉर यू, अकाउंट्स, ऑडियो, टैग्स, प्लेसेस, रील्स। उसमें आपने बस रील्स वाली ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सारी रील्स जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आएंगी। आप किसी भी कीवर्ड के लिए करके देखो, मैंने आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बताया, आप किसी भी कीवर्ड से रिलेटेड करके देख सकते हो, आप कुकिंग से रिलेटेड करके देखोगे, आप रेसिपी से रिलेटेड करके देखो, आप जिस भी टाइप का, आप ज्वेलरी से रिलेटेड करके देखो, आप बेकरी से रिलेटेड करके देखो, आपको सारा कंटेंट उसी चीज से रिलेटेड दिखाना शुरू कर देगा। और ये जो यहाँ पे रील्स दिखाता है ना आपको, ये सारी वायरल रील्स होती है। आप कोई भी रील देखना जिसपे लाखों में व्यूज होंगे, हजारों में लाइक्स होंगे यहाँ पे, तो ये सारे वो आइडियाज होते हैं जो वायरल हो चुके हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। तो आप वो सारे आइडिया जो है वो रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, उन सबकी रिसर्च कर सकते हो, और मतलब कि वहां से देख सकते हो, और उनको एक एक्सेल शीट में मेंटेन कर सकते हो। अब जैसे आप उस वहां पे रील स्क्रॉल करोगे ना, जो जो रील्स आपको लगती है कि ऐसी रील मैं बना सकता हूँ, उनको आप सेव करते जाइए। ठीक है, या एक एक्सेल शीट में उनका लिंक तो कॉपी करते जाइए। उसके बाद दूसरा स्टेप आप क्या कर सकते हो, उसको रील को आपने कैसे इम्प्रोवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक रील देखी, उसमें वो बता रहे हैं कि 5 आइडियाज फॉर टू डू बेस्ट बेस्ट एसईओ प्रैक्टिस, या 5 टिप्स फॉर एसईओ। अब मैं एसईओ के ऊपर नहीं बनाना चाहता हूं, तो मैं वैसी ही रील बना दूंगा 5 टिप्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद आप कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस पे जाओगे। कंटेंट क्रिएशन यानी कि आपको कंटेंट बनाना है, शूट कैसे करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद जो है कंटेंट क्रिएशन यानी कि उसके अंदर आपने क्या बोलना है, कैसे क्या चीजें आप उसके अंदर बताओगे, उसके लिए आप चैट जीपीटी या गूगल को यूज कर सकते हो। फिर कंटेंट को रिकॉर्ड कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, उसको अपलोड कैसे करना है, तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे मेन चीज होती है आपकी रिसर्च। जितनी अच्छी आप रिसर्च करोगे कंटेंट की, उतना अच्छा आप जो है आइडियाज आपको आएंगे। देखिए, आप ना रील्स अगर देखो इंस्टाग्राम पे गाइस, तो आप 10 रील्स देखोगे, 10 में से आपको 4-5 रील्स ऐसी दिखेंगी जो ऑलरेडी किसी और ने पहले बना रखी होंगी और किसी ने उसको रेप्लीकेट कर रखा है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम अच्छा कंटेंट लेके आओ या नया यूनिक कंटेंट लेके आओ। आप हम क्या कर सकते हो, आप किसी और के आइडिया को रेप्लीकेट भी कर सकते हो। रेप्लीकेट करने का मतलब कि जैसे उसने रील बनाई है, उसको थोड़ा सा ट्वीक करके, थोड़ा सा उसमें अपना टच लाके आप उस रील को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ऐसे आप जो है बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हो रेसप फॉर्मूला का यूज करके। अब देखिए, आप कंटेंट भी बनाना जब शुरू कर देते हो ना अपना सोशल मीडिया के ऊपर, सबसे बड़ा चैलेंज हमें क्या आता है कि हमारा कंटेंट जो है वो वायरल नहीं होता, या हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देखिए, जब आप ये चाहते हो ना कि आपका कंटेंट पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आए, तो उसके लिए ना आपके कंटेंट में 3 एलिमेंट होने बहुत जरूरी है। ठीक है, हम सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, डेली कंटेंट कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हम किस टाइप का कमेंट के ऊपर एंगेज करते हैं, किस टाइप का कंटेंट के ऊपर एंगेज, एंगेज का मतलब कि कैसा कंटेंट को हम लाइक, शेयर, कमेंट या सेव करते हैं। और आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि हाँ ये मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। देखिए, जितना वैल्यूएबल कंटेंट होता है, ऐसा कंटेंट जिसमें आपको कुछ वैल्यू ऐड हुई है, वैल्यू ऐड यानी कि
जिसमें आपको जो है कुछ नई चीज आपने, यू लर्न समथिंग न्यू। आपने एक रील देखी जिसमें आपको सोशल मीडिया के बारे में कुछ नई टिप्स पता लगी, आप क्या करोगे, फटाफट से उस रील को सेव कर लो। ठीक है। आपको एक कोई आपने कोई ऐसी रील देखी जिसमें फनी थी या ह्यूमर था, उस रील को आप क्या करते हो, हमेशा शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। ऐसी रील जिसमें कोई, जिसने किसी इमोशन के साथ टच किया, यानी कि इमोशन के साथ टच, यानी कि रोमांटिक रील हो गई, या फिर जो है कुछ डिवोशनल रील हो गई, ये सब कुछ हमारा वो है ना, इमोशन है। ठीक है। तो उस रील को आप क्या करते हो, लाइक करते हो। जैसे ही हमारे पास कोई भगवान की रील आ जाती है, कोई ऐसी रील आ जाती है जो हमारे किसी ना किसी इमोशन को टच करती है, उसको हम लाइक करते हैं। तो बेसिकली वायरल कंटेंट बनाने का सबसे इजी फॉर्मूला, या आपको कंटेंट, अच्छा कंटेंट बनाते हुए ना, आपने तीन चीजों को ध्यान रखना है। या तो आपका कंटेंट एजुकेशनल होना चाहिए, यानी वो किसी यूज, जो आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, उसको आपका जो कंटेंट है एजुकेशनल कंटेंट, मतलब कि उसको कुछ नया वैल्यू एडिंग सिखाने वाला होना चाहिए। ठीक है। या फिर आपका जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए उसके अंदर, ह्यूमर यानी कि एंटरटेनिंग होना चाहिए। ठीक है। ये दो चीजें आपके कंटेंट के अंदर होनी जरूरी है। हमें ना, हम भी इंस्टाग्राम पे देखिए डेली, हम अपने इंस्टाग्राम के ऊपर और इतनी सारी रील्स देखते हैं, जब इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो बहुत सारी शॉर्ट्स देखते हैं। ठीक है। लेकिन हम सभी पे कमेंट नहीं करते, सभी को सेव नहीं करते, सभी को लाइक नहीं करते। हम सिर्फ उसी कंटेंट को देखिए जो हाईली वैल्यूएबल पोस्ट गेट मोस्ट सेव, जिस जिस जो पोस्ट हमें ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है, या हमारे यूजर को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी, यानी कि कुछ उसको नया सिखाएगी, तो उस पर ज्यादा सेव आएंगे। अगर हमारा कंटेंट फनी होगा, फनी कंटेंट के ऊपर ज्यादा शेयर आते हैं, हम अपने दोस्तों फ्रेंडों को शेयर करते हैं ना डेली में फनी शेयर से। और जो इंफॉर्मेटिव होती हैं पोस्ट, ठीक है, इंफॉर्मेटिव यानी जिसमें कुछ नया पता लगा है, उसके ऊपर लोग कमेंट भी करते हैं, सेव भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपकी जब कंटेंट बना रहे हो तो पिक्चर्स, अगर आप कोई पिक्चर पोस्ट कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो अच्छी होनी चाहिए, एस्थेटिक होनी चाहिए, अच्छे डिजाइन में होनी चाहिए, अच्छे फॉन्ट आपने यूज किए हुए होने चाहिए, उसमें जो कलर्स आप यूज कर रहे हो अच्छे होने चाहिए। सबसे मेन चीज है कि वो वैल्यू एडिंग होनी चाहिए, और जितना सिंपल बनाओगे उतना अच्छा है। ठीक है। रिसर्च मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि रिसर्च करने से पहले जो है, आप जो है कंपटीटर अच्छे फाइंड आउट कीजिएगा, अच्छे कंपटीटर फाइंड आउट है, उनका कंटेंट आप चेक करोगे। ठीक है। और उस कंटेंट को आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे ट्वीक कर सकते हो वो आप देखोगे। ठीक है। सबसे पहले आप एक अपना टॉपिक सिलेक्ट करोगे कि आप किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहते हो। बिजनेस है, अगर आपका बेकरी है या कुछ भी बिजनेस है, बेकरी है, रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड, उसकी डिशेज से रिलेटेड कंटेंट बनाओगे। हमेशा टारगेट करोगे मास ऑडियंस को, मास ऑडियंस यानी कि कंटेंट आप हमेशा मास ऑडियंस के लिए बनाओगे, ऐसा कंटेंट बनाओगे जो हर किसी को समझ आए। ठीक है। अपनी नीच में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप अपनी नीच में जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाना है, यूट्यूब पे जाके या इंस्टाग्राम पे जाके आप सर्च करेंगे अपनी नीश, जैसे मैंने सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग, वहां पे जो वायरल कंटेंट है उसको पिक करोगे, उस कंटेंट को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। किसी एक वायरल अकाउंट को फॉलो कर सकते हो अपनी नीश के अंदर। जैसे मान लीजिएगा मैं टेक्निकल गैजेट से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और मैंने टेक्निकल गुरु जी को फॉलो कर लिया, जिस भी गैजेट के बारे में वो कंटेंट बना रहा है, मैं भी उसी गैजेट के बारे में कंटेंट बना के डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है। अच्छा कंटेंट अगर आपको दिखता है तो उसको सेव कीजिएगा। जब आपको मान लीजिएगा आप बेकरी से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो, बेकरी के क्लाइंट को मैनेज कर रहे हो, तो आपको बेकरी से रिलेटेड कोई रील दिखी, उसको आपने सेव कर लिया। जब आपको नेक्स्ट टाइम किसी क्लाइंट के लिए कंटेंट प्लान करना होगा तो उसी आइडिया को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सेम चीज आप यूट्यूब के ऊपर भी कर सकते हो। लर्न फ्रॉम द बेस्ट टू बिकम बेस्ट, यानी कि अगर आप अच्छे 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 अकाउंट्स को फॉलो करोगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, अच्छे आपकी बेंचमार्किंग अच्छी होगी, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा,
आपका कंटेंट भी अच्छा बनेगा, क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंडर्ड ही अच्छे सेट कर रखे हैं। ठीक है, अब कंटेंट बनाने के लिए आप किस टूल को यूज कर सकते हो। अब मान लीजिएगा आपने 15 डेज की पोस्ट बनानी है, किस चीज को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, कैसे बना सकते हो। अब मान लीजिएगा मैंने सोशल मीडिया के ऊपर आजकल तो बहुत इजी हो गया कंटेंट बनाना। जब हम डिटेल में कोर्स बनाएंगे तो उसमें आपको बताऊंगा वैसे मैं, कि जैसे आप चैट जीपीटी जैसे टूल आ गए, चैट जीपीटी पे जाके आपने कोई भी पोस्ट बनानी है किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कि मैंने ना चैट जीपीटी के खोला और मैंने चैट जीपीटी के ऊपर एक पोस्ट बनानी है सोशल मीडिया के बेनिफिट्स के से रिलेटेड। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हेल्प मी टू बिल्ड एन इंस्टाग्राम रील ऑन 5 बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब मुझे ये रील बना के दे देगा, देखो ये आ गया। ये पूरा मुझे थीम बना के दे देगा कि मुझे शुरू में क्या बोलना है। ठीक है, ये देखो इसमें बोले कि ब्रांड अवेयरनेस, इंक्रीजिंग एंगेजमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव, टारगेट ऑडियंस, इन चीजों के बारे में बात कर सकता हूँ। अगर आपने इंग्लिश में नहीं बनानी तो आप इसको बोल सकते हो कि मेक इट इन हिंदी, तो ये आपको हिंदी में बना के दे देगा पोस्ट। ये देखिए, ये देखिए। तो जो भी आपने बोलना है, ये जो भी आप बताना चाहते हो, इंट्रो क्या होगी, कि रील को शुरू कैसे करना है, रील को खत्म कैसे करना है, ये ठीक है। अगर आपको इसकी कैप्शन चाहिए, हेल्प मी टू राइट इंस्टाग्राम कैप्शन एंड हैशटैग्स। ठीक है, तो आपको ये कैप्शन भी लिख के दे देगा इस पोस्ट की, और हैशटैग भी बना के दे देगा नीचे, देखिए। ठीक है, तो ये आ गया, देखिए नीचे यहाँ पे हैशटैग्स। तो ये आप एआई की मदद से, जनरेटिव एआई की मदद से आपके लिए कंटेंट क्रिएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इजी हो गया, सॉरी। बट आपको कंटेंट बनाते हुए इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जो आप कंटेंट बना रहे हो, अगर मान लीजिएगा आपने अच्छी बेंचमार्किंग की है, अच्छी आपके पास आइडियाज हैं, तो बस आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए कि बोलना क्या है, या पोस्ट के ऊपर अगर आप पोस्ट बना रहे हो तो उसके ऊपर कंटेंट क्या आएगा, वो सारा आप किसी भी एआई जनरेटिव टूल से ले सकते हो। कंटेंट बनाते हुए आपने जिन चीजों का ध्यान रखना है कि कंटेंट छोटा होना चाहिए। अगर आप वीडियो बना रहे हो तो जितना छोटी छोटी कम टाइम में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपके कंटेंट में हुक होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन क्या, जैसे ये बोलते हैं ना, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या यूट्यूबर्स होते हैं कि हमें सब्सक्राइब कीजिएगा या फॉलो कीजिएगा, ये सारा कॉल टू एक्शन पार्ट में आ जाता है। हुक होता है कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी चाहते हो सोशल मीडिया पे ग्रो करना, जिस जो लाइन बोल के मेरी इंट्रो, बेसिकली आपकी रील में एक इंट्रो भी होना चाहिए और एक आउट्रो भी होना चाहिए, कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, आप जितनी छोटी रील बनाओगे उतना बेटर है। आप चैट जीपीटी जैसे टूल्स को या कॉपी डॉट एआई जैसे टूल्स को यूज कर सकते हो अपनी कैप्शंस और हैशटैग्स लिखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हम अपनी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको आइडियाज चाहिए तो आप आइडिया के लिए यूज कर सकते हो, अपने बेंचमार्क को रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, किसी और का, क्लाइंट का, मतलब कि जो है किसी और से पोस्ट को ऑब्जर्व करके वहां से कंटेंट बना सकते हो। 30 डेज का कंटेंट एडवांस में प्लान करोगे तो बहुत अच्छा रहता है। डिजाइन के लिए आप कैनवा और ये इन शॉर्ट जैसे टूल्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको कुछ टिप्स थे। अब सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, जो मेन चीज आपको मैंने बतानी थी। सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या, जब आप अपनी सोशल मीडिया बना रहे हो, एक इन केस हो आपको अपनी प्रोफाइल जो है पर्सनल ब्रांड के केस में कैसे रखनी चाहिए और बिजनेस के केस में कैसे रखनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक पर्सनल ब्रांड है, यानी कि मैं राहुल शर्मा, मैं खुद को ही प्रमोट कर रहा हूँ, तो उस केस में जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो वो ऐसी होनी चाहिए, फ्रंट फेसिंग प्लेन बैकग्राउंड के साथ, ताकि जिससे आपका फेस जो है वो इजीली रिकॉग्नाइज हो सके। जब आप कैप्शन ये अपनी बायो लिखोगे, बायो में भी आप ये चीजें लिख सकते हो कि आप क्या हो, आप क्यों यूनिक हो, सबसे आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और आपसे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। 3 चीजें होती हैं ये, हुक,
वैल्यू एंड कॉल टू एक्शन। ठीक है, आप किसी के लिए भी बायो लिख रहे हो, चाहे वो एक ब्रांड है या एक पर्सन है, तो आप सबसे पहली चीज लिखोगे हुक। हुक का मतलब कि व्हाट मेक्स दिस अकाउंट यूनिक। ठीक है, यानी कि जिस भी ब्रांड या जिस भी पर्सन के बारे में आप बायो लिख रहे हो कि उसकी यूनिक चीज क्या है। वैल्यू व्हाट दिस अकाउंट ऑफर्स, कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन की हाउ टू कनेक्ट दिस, कनेक्ट दिस अकाउंट होल्डर। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हुक, वैल्यू और कॉल टू एक्शन क्या होती है। सॉरी, मैं इस जैसे ये फॉर एग्जांपल अगेन एक एडटेक अकाउंट है, उसमें देखिए ये लिख रहे हैं कि वी गोट अवॉर्डेड बाय इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो दिस इज व्हाट मेक देम यूनिक। यहाँ पे इन्होंने लिखा है वीट इज डिजिटल मार्केटिंग डाटा एंड डिजाइन, दिस इज व्हाट दे ऑफर। और अगर ये आ गया आपका कॉल टू एक्शन कि हाउ वी कैन कनेक्ट विद देम, तो तीन चीजें होती हैं, हुक, वैल्यू, कॉल टू एक्शन। आप कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे ना, किसी भी बिजनेस का अकाउंट देखोगे, तो उसमें यही चीजें ही यूज हुई हुई होती है। ठीक है, ये आ गया देखो, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है एक्सपीजीआई, ये चीज ये प्रोवाइड करता है जो इसने बनाई है चीजें उस चीज के बारे में। तो हुक, वैल्यू, कॉल टू एक्शन, इसका पैटर्न ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हर एक बायो में ये चीज जरूर होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा किस केस में, अगर आपका पर्सनल ब्रांड है। अगर आपका बिजनेस है, तो बिजनेस केस में बिजनेस की आइडेंटिटी उसका लोगो होता है। कभी भी किसी बिजनेस के लिए अकाउंट बनाओ किसी भी सोशल मीडिया पे, तो उसकी आपको प्रोफाइल पिक्चर उसका लोगो ही लगाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस की पहचान उसके लोगो से ही होती है। बायो सेम पैटर्न से लिख सकते हो, हुक, वैल्यू और कॉल टू एक्शन। और जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम आपको ऑप्शन देता है हाइलाइट्स बनाने का, जो भी सोशल मीडिया, तो हाइलाइट्स में आप अपनी रेंज दिखा सकते हो कि आप क्या प्रोवाइड करते हो। रेंज कैसे, जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जैसे इन्होंने यहाँ पे बना रखा है डेंगू माइलस्टोन फीवर एक्ट, या फिर और दिखाऊं फीवर फैक्ट्स। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्होंने अपना लीड्स गुरु के पेज पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ आ गया जैसे इंटरनेशनल LGMM, ठीक है, नवरात्रि, न्यू कोर्सेज, लाइव ट्रेनिंग्स, दुबई 23, यानी कि आप हर एक चीज से, हर एक क्या बोल सकते हो सेगमेंट से रिलेटेड आप अलग अलग जो है हाइलाइट्स बना सकते हो। आपके हाइलाइट्स इज बेसिकली क्या होते हैं, जैसे एक मैगजीन होती है ना किसी कंपनी की या किसी कॉलेज की, तो उस कॉलेज में 15 दिन में या एक महीने में या एक हफ्ते में क्या चीज नहीं होगी, कुछ वीकली मैगजीन्स होती हैं, कुछ फोर्टनाइटली मैगजीन्स होती हैं जो नई चीज बताती हैं उस बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो वैसे ही जो है आप अलग अलग हाइलाइट्स बना के जो है उसमें अलग अलग चीजें बता सकते हो अपने बारे में। ठीक है, हाइलाइट्स जरूर बनाने चाहिए आपकी प्रोफाइल के ऊपर। ये देखिए हाईलाइट इज बेसिकली जो आपकी बेसिक चीजें जिनको आप डिस्प्ले करना चाहते हो। हम किसी शोरूम पे जाते हैं तो वो क्या करता है, जो उसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्टिकल होते हैं उसको सामने डिस्प्ले करके रखता है ना, चाहे आप शूज के शोरूम में जाइए, किसी भी शोरूम में जाइए। ठीक उसी तरह अगर आप किसी बिजनेस का इंस्टाग्राम बना रहे हो, तो उसमें आप जो उस बिजनेस की बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें हुई हैं उसके बारे में, जो अच्छी अचीवमेंट्स हैं उनके आप हाईलाइट्स बना सकते हो ऐसे। एक प्रो टिप आपको यहाँ पे यही कि जो आपके लोगो के कलर्स हैं वही कलर्स आप हाईलाइट कवर बनाते हुए यूज कीजिएगा। हाईलाइट कवर बनाने के लिए आप कैनवा जैसा सॉफ्टवेयर है वो यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है कैनवा। कैनवा के ऊपर अगर आपको हाईलाइट्स बनाने हो बहुत इजी है, कैनवा के ऊपर आप डिजाइन कर सकते हो हाईलाइट्स आके। और यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, बहुत इजी टू ऑपरेट टूल है कैनवा, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कैनवा सीखने के, बहुत इजीली सीख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने जाके लिखा है इंस्टाग्राम हाईलाइट्स। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनके कलर्स थीम सब कुछ आप चेंज करके इजीली अपना बना सकते हो। ठीक है जी, तो अपने हाईलाइट डिजाइन कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना है, आपने हाईलाइट डिजाइन करते हो। अब
ये आप कंटेंट तो पोस्ट कर लोगे, बना भी लोगे आइडिया। अब सोशल मीडिया पे क्या होता है कि हर कोई आपके बारे में अच्छी बात नहीं करेगा, कुछ लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स भी देके जाते हैं, ठीक है, या कोई और देगा नहीं देगा, बट आपका जो कंपटीटर होगा वो आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स जरूर करेगा या करवाएगा। उस चीज को आप कैसे डील कर सकते हो, ठीक है। अब सोशल मीडिया कमेंट्स जो होता है, जो नेगेटिविटी है सोशल मीडिया पे, उसको कैसे डील करना है उस चीज के बारे में हम सबसे पहले, मुझे पता कैसे लगेगा कि किसी ने मेरे बारे में नेगेटिव लिखा है, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कि वो हमारे ब्रांड मेंशन वाले टूल का रिजल्ट आया या नहीं आया, जो आपको दिखाना था। ये नहीं आया। कुछ और ट्राई करके देखता हूँ, यहीं से पता लग जाएगा आपको। लेट्स से आई विल गो फॉर अन अकेडमी। जस्ट ए सेकेंड गाइस। हाँ, इसमें हो गया, अभी आ जाएगा। देखिए, इतना बड़ा सोशल मीडिया है। फॉर एग्जांपल हम अन अकेडमी का एग्जांपल लेते हैं। अन अकेडमी का इंस्टाग्राम भी होगा, ट्विटर भी होगा, ये इसके बारे में ब्लॉग भी लिख रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं इसके बारे में। अब हम कैसे ट्रैक करेंगे कि कौन अच्छा लिख रहा है, कौन बुरा लिख रहा है? उस चीज में आपको ये ब्रांड मेंशन जैसे टूल्स बहुत हेल्प करते हैं। अभी देखिए, आपके सामने रिजल्ट आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। कई बार ये टूल थोड़ा टाइम लेते हैं। तो देखिए, चलो मैं इसमें आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ कि जैसे एक पेज है हमारा यहाँ पे, एक यहाँ पे ये जैसे हमारा एक किसी बिजनेस है, किसी बिजनेस के बारे में किसी ने नेगेटिव रिव्यू डाल दिया, ठीक है। जैसे मैं दिखाऊँ, यहाँ पे रिव्यूज आ गए हमारे, किसी ने ऐसे नेगेटिव रिव्यू डाल दिया। बस, ठीक है। ये जैसे नेगेटिव रिव्यू डाल दिया और आपको पता है कि ये रिव्यू फेक है, बट आप गूगल के ऊपर या किसी भी और सोशल मीडिया के ऊपर रिव्यू को डिलीट नहीं कर सकते। फेसबुक पे भी आप रिव्यू डलवा सकते हो, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते हो, बट आप रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे रिपोर्ट रिव्यू के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ से आप इसको, जैसे आपने स्पैम कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ से कर दिया सबमिट। अब क्या होगा कि आप अपनी प्रोफाइल से कीजिएगा, 7-8 प्रोफाइल से और इसको सबमिट करवाओगे ना, तो गूगल आपके इस रिव्यू को यहाँ से हटा देता है, ठीक है। तो एक ना तो ये इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि अगर आपके बारे में किसी ने गलत रिव्यूज डाले हैं या नेगेटिव रिव्यूज डाल रहा है, उसको आप यहाँ से ऐसे डिलीट करवा सकते हो। दूसरी चीज और, कि मान लीजिएगा कई बार क्या होता है, आपने इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पोस्ट डाली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे ये पोस्ट डाली इंस्टाग्राम के ऊपर और किसी ने यहाँ पे मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट कर दिया, ठीक है। जैसे किसी ने यहाँ पे डिसग्रेसफुल या कुछ भी गलत लिख दिया, तो आप हमेशा उस कमेंट का रिप्लाई कीजिएगा। कि आपको, मान लीजिएगा आपकी ना एक बेकरी, फॉर एग्जाम्पल बेकरी, या आपका कोई रेस्टोरेंट है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट का पेज मैनेज कर रहे हो और उन्होंने यहाँ पे अपनी ये पोस्ट डाली और किसी ने इसके बारे में यहाँ पे गलत कमेंट कर दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने गलत कमेंट कर दिया, तो उस कमेंट के नीचे आप उससे रीजन जरूर पूछिए। यहाँ पे रिप्लाई में जाके ना उसको रिप्लाई करेंगे हम और पूछेंगे कि आपने ऐसा कमेंट किया क्या, क्यों है। अगर आपने कुछ ऑर्डर किया था वो गलत आया है, तो उसका ऑर्डर आईडी बताइए, या क्या चीज आपको गलत लगी, आप हमसे डीएम कीजिएगा। अगर वो ज्यादा ही अब्यूसिव लिख रहा है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि वी विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन, प्लीज चेक यूर डीएम। उसको वहां से अपने डीएम में ले जाइए। अब डायरेक्ट मैसेज में उसको यहाँ से डाइवर्ट कर दोगे, तो जो हमारी यहाँ पे बात हो रही होगी उस और यूजर को तो नहीं दिखेगी ना। तो यहाँ से हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं वहां पे, और फिर वहां पे उससे बात करके, उससे फोन नंबर लेके उसकी प्रॉब्लम का वो कर सकते हैं, रेजोल्यूशन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप किसी ब्रांड या बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मैनेज करोगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार जो है
पॉजिटिव रिव्यू ही आए, हमें कई बार आपको नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो नेगेटिव रिव्यूज को से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको हम स्पैम करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कैसे स्पैम होता है, उनको आंसर कर सकते हैं, उनकी क्वेरी को एड्रेस द नेगेटिव कमेंट्स। कभी भी देखिए बहुत गंदा लगता है, मान लीजिए कि आप भी हो, आपने कुछ ना ऑर्डर करा और आपका प्रोडक्ट जो है अच्छा नहीं आया, आप उनके सोशल मीडिया पोस्ट पे गए और आपने कमेंट कर दिया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, बेकार निकला है, बकवास निकला है, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। बट फिर उससे क्या होता है, मतलब कि एज अ सोशल किसी लोगों के सामने या जो उस पेज को पर्टिकुलरली फॉलो कर रहे हैं उनके सामने ये इंप्रेशन जाता है कि इनको अपने कस्टमर की केयर नहीं है। ठीक है, बट अगर आप कमेंट का रिप्लाई करते हो ना, तो उससे ये जाता है कि एटलीस्ट अगर किसी की 10 लोग हैं, 10 लोगों का कमेंट है, एक नेगेटिव कमेंट है, और कंपनी ने उस नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई किया है अपने ऑफिशियल पेज से, तो उसको ये मैसेज जाएगा बाकी सभी लोगों को जो उस पेज पे आ रहे होंगे या उस पर्टिकुलर कंटेंट पे आ रहे होंगे कि हाँ, ये अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो कंपनी जो है वो स्टैंड लेती है और रिप्लाई करती है, चाहे वो डीएम में जाके आप कैसे भी इसको रेजोल्यूट करने की कोशिश करो। बट हमेशा हमें अपने नेगेटिव कमेंट से या नेगेटिव रिव्यूज से भागना नहीं चाहिए, उनसे रीजन पूछना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई जानबूझ के डाल रहा है तो उसको स्पैम करवाइए, आप खुद स्पैम कीजिएगा, 7-8 लोगों से और स्पैम करवाइए, गूगल हटा देता है उसको पेज से। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ अ, हमारे पास सोशल मीडिया टिप्स थी, या सोशल मीडिया पे कैसे आप अपने सोशल मीडिया को बेटर कर सकते हो, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। आई होप आपको ये कंटेंट जो है वो सारा अच्छा लगा होगा, आपकी लाइफ में कुछ नई चीजें ऐड हुई होंगी, आई मस्ट से। ठीक है, अभी ये गाइस इस टूल्स पे मुझे आई डोंट नो सब ये रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, बट आप अपनी एंड से एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा टूल है और आपको डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आई एम ओपन टू आंसर द क्वेश्चंस। मैम वी कैन गो फॉर द क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस, आपको कोई सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी। हेलो, हेलो, हेलो। गाइज आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो सर से। आप चैट बुक में क्वेश्चन पूछिए, किसी को कुछ भी चाहिए, आप यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। जिसको भी कोई क्वेश्चन चाहिए, आई गेस आई हैव द एक्सेस फॉर द कमेंट सेक्शन एज वेल। आप प्लीज कोई भी क्वेश्चन आपको करियर से रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग में किसी भी चीज के लोगों को कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हो। प्रकृति का क्वेश्चन है, प्लीज कैन यू शेयर सम फ्री टूल्स फॉर एनालिसिस। हाँ जी, ये प्रकृति का क्वेश्चन है। प्रकृति, मैं आपको कुछ टूल्स बता रहा हूँ, जैसे ब्रांड मेंशन हो गया, मैं कमेंट में ही डाल रहा हूँ, ब्रांड मेंशंस, गूगल अलर्ट, एक बजूमो करके टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो सोशल मीडिया पे रिसर्च के लिए। इसके अलावा एक हुट स्वीट करके टूल है, उसको आप यूज कर सकते हो। एक आपका टूल है मेट्रीकूल, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द टूल्स विच विल हेल्प यू टू डू कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इसके अलावा सोशल ब्लेड मैंने आपको बता दिया है, दिखाया भी था, इस टूल को आप यूज कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए। अगर किसी वेबसाइट का यूज करना है, वेबसाइट के लिए आप यूज कर सकते हो सिमिलर वेब। हाँ जी, एंड सर मेरा ऐड टॉपिक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा जब रील्स अपलोड करती हूँ। देखिए, जो ऐड टॉपिक वाला ऑप्शन था ना प्रकृति, वो ऑप्शन अब इंस्टाग्राम ने जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। पहले क्या होता था, जब आप रील अपलोड करते थे तो उसके अंदर आपको इंस्टाग्राम 3 टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए बोलता था, बट नाउ डेज दैट ऑप्शन किसी भी अकाउंट के ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सो सॉरी, इंस्टाग्राम हैज जो है उसने वो रिमूव कर दिया है टॉपिक्स। ठीक है, हाँ, ट्रेंडिंग सॉन्ग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अजय का कि सर ट्रेंडिंग सॉन्ग जरूरी है रील में। बहुत जरूरी है अजय। ट्रेंडिंग सॉन्ग क्या करता है, अब ट्रेंडिंग सॉन्ग से ना बेसिकली क्या होता है, हम ना ये जितने भी लोग अभी लाइव हैं, जो भी लोग रील्स देखते हो, आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी
कि जैसे आप ना एक सॉन्ग सुनते हो, अभी जैसे थोड़े दिन पहले कोई एक सॉन्ग ट्रेंड में चल रहा था, कौन सा कोई भी एक सॉन्ग ट्रेंड में चल रहा था, जैसे अभी कौन सा, जैसे नवरात्रे आ रहे तो चौगाड़ा तारा वाला सॉन्ग ट्रेंड में चल रहा था, जितने भी लोग उस सॉन्ग को यूज करके रील बनाएंगे ना, तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम उस सॉन्ग को पुश कर रहा होता है और आपकी रील बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज देखी होगी ना, इंस्टाग्राम पे आप एक टाइप का म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, तो उसी टाइप की रील्स आपको दोबारा 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 दिखाने लग जाता है जो उस म्यूजिक पे बनी हुई है। अब इंस्टाग्राम ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जैसे मान लीजिए एक सॉन्ग है, वो मेरे को रील अच्छी लगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सॉन्ग था, अभी मुझे कोई सॉन्ग भी नहीं याद आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे भूल भुलैया का नया सॉन्ग आया, उसके ऊपर किसी ने, या जैसे वो तौबा तौबा जो सॉन्ग था, वो किसी ने उस सॉन्ग के ऊपर वो उस रील बनाई और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने पूरी देखी, 2-3 बार देखी। अब इंस्टाग्राम मुझे 7-8 रील्स उसी चीज से रिलेटेड दिखाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम समझती है कि वो सॉन्ग जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम डेफिनेटली आपको वही चीज जो है वो बार 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 शो करने लग जाता है। तो आप मतलब कि प्रो टिप है आपके लिए अजय, कि कभी भी आपको चांस मिले तो आप हमेशा रील्स में ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज कीजिएगा। अगर आप रील में अपना ऑडियो देना चाहते हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सॉन्ग का वॉल्यूम उसमें, सॉन्ग ऑडियो को आप कम कर दीजिएगा, अपनी वॉल्यूम को बढ़ा दीजिएगा, सॉन्ग भी जो म्यूजिक का बेनिफिट है वो भी आपको मिल जाएगा और आपका ऑडियो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। आगे ने अगेन प्रकृति का क्वेश्चन है, ट्रेंडी सॉन्ग सर क्या एसईओ कीवर्ड्स कैप्शन में रील्स वायर, हाँ जी, देखिए पहले क्या होता था प्रकृति की, इंस्टाग्राम में आप ना हैशटैग यूज करते थे, अब इंस्टाग्राम हैशटैग को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देता। आप जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उनको आप कैप्शंस में लिखिए, कैप्शन में अगर आप कीवर्ड लिखोगे तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम आपकी कैप्शन से पिक करता है कि आपका कंटेंट किस टाइप से है, और आपको उसमें जो है वायरल होने में या रील को ज्यादा ऑर्गेनिक पुश होने में वो मिलती है, आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। ट्रेंडिंग सॉन्ग पर कैसे वीडियो, ट्रेंडिंग सॉन्ग में ऑडियो, ट्रेंडिंग सॉन्ग को कैसे वीडियो में यूज करें, देखिए आप एक वीडियो बना रहे हो, आपने उसमें अपना म्यूजिक लगाया है, फॉर एग्जांपल अजय, आप जब इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड करते हो ना, तो वहां पे जब म्यूजिक सिलेक्ट करोगे तो ट्रेंडिंग म्यूजिक सिलेक्ट कीजिएगा और उसके ऑडियो को कम कर दीजिएगा। ये ऑप्शन अगर आपको मैं अभी ऐसे बोल के बता रहा हूँ, यूट्यूब पे भी करोगे तो आपको दिख जाएगा इसका ट्यूटोरियल, आपने सर्च करना है कि हाउ टू लो इंस्टाग्राम ऑडियो ऑन माई रील, आपको वो वहां पे ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो सर एसईओ कीवर्ड कहाँ से लाएं, देखिए कीवर्ड कहाँ से लाना है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका प्रकृति। कीवर्ड के लिए आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड ढूंढने हैं, डिजिटल मार्केटिंग इन चंडीगढ़ से रिलेटेड आपने कीवर्ड ढूंढने हैं, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यूज करें गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर जो है आप ये यूज कर सकते हो टूल, इससे आपको किसी भी एक नीच, किसी भी एक कैटेगरी में जो वायरल कीवर्ड्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फॉलोअर गाय का क्या से, अच्छा फॉलोअर गेन करने के लिए देखिए, ऑर्गेनिकली अगर आप फॉलोअर गेन करना चाहते हो ना अजय जी, सबसे बेस्ट वे है अच्छा कंटेंट बनाएं आप। जितना अच्छा कंटेंट बनाओगे, अगर आपके कंटेंट में वैल्यू एडिंग होगा या ह्यूमर होगा और कंटेंट कुछ इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा होगा आपकी टारगेट ऑडियंस को, या आपकी टारगेट ऑडियंस एंटरटेन हो रही होगी आपके कंटेंट से, तो डेफिनेटली आपको फॉलोअर मिलेंगे। मैं अगर आपको जितने भी अपने क्लाइंट्स दिखाता हूँ, जैसे ये मेरा क्लाइंट है जो मैं आपको दिखा रहा था द वायरल डॉक्टर, या उससे पहले जो पेज आपको दिखा रहा था द फीवर डॉक्टर, ये सारे क्लाइंट, इनके जितने भी फॉलोअर हैं 30K 40K, हमने सारे ऑर्गेनिकली गेन किए हैं, ऑर्गेनिकली गेन किए हैं हम। अब जैसे एक और पेज दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इसके कुछ कंटेंट में मैं भी हूँ, ये जस्ट अभी हमने शुरू किया है पेज, पर आप इसमें व्यूज का रेशो देखिए, हर एक रील में इसमें जो है 10,000 5,000 8,000, किसी रील में जो है 4 लाख तक के भी रिव्यू व्यूज आए हैं, 1 लाख तक आए हुए हैं, देखो जैसे हमने कुछ शूट किया रील, दिस इज मी। तो आप जो है कंटेंट में जो है सिंपल, इसका कोई फंडा नहीं है, जितने भी हमने फॉलोअर गेन किए हैं हमने कोई फेक फॉलोअर नहीं डलवाया, और आप को भी रिकमेंड करूंगा कि कभी भी अपने सोशल मीडिया पे फेक फॉलोअर मत डलवाइए, अच्छा कंटेंट बनाओगे तो जरूर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। सर फॉलोअर्स स्टक हो चुके हैं, पहले अच्छे से बढ़ रहे थे
और रीच एंड व्यू भी अच्छा जा रहे थे। एनी सोल्यूशन? हाँ जी मेनिका जी, देखिए सबसे मेन चीज क्या है, अगर आप कंटेंट बना रहे हो और आपका एक जगह पे फॉलोअर रुक गए हैं, तो दैट मीन्स आपको अपने कंटेंट में ड्रास्टिक चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे अगर आप एक टाइप का कंटेंट बना रहे थे, तो मान लीजिएगा आप वीडियो बना रहे थे जिसमें आप ट्यूटोरियल्स दे रहे थे किसी चीज का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 5 टिप फॉर इंस्टाग्राम गाइस, 5 टिप फॉर सोशल मीडिया, ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ। अब आप बिल्कुल तरीका चेंज कीजिएगा, कंटेंट की थीम चेंज कर दीजिएगा अपनी। ठीक है, कंटेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बनाना शुरू कीजिएगा। अगेन आई सजेस्ट करूंगा, मैंने आपका पेज नहीं देखा है मेनिका जी, लेकिन आप अपने अच्छे बेंचमार्क देखिए, यानी कि जिस टाइप का आप कंटेंट बना रहे हो मेनिका, उसमें जो जिस टाइप जो आपकी कैटेगरी है उसमें अच्छे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो किस टाइप से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने कंटेंट में, वहां से आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ गया है रील अपलोड करने के बाद एक बार व्यू आकर रुक जाता है। देखिए ये आपके साथ नहीं, हर एक के साथ होता है ये व्यू। इसमें वही अगेन मैं वही सजेशन दूंगा कि आपके कंटेंट में वैल्यू होनी चाहिए ताकि लोग उसको सेव करें, शेयर करें। अगर आपके कंटेंट में लाइक, कमेंट, शेयर और सेव आते हैं, तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम एल्गोरिथम्स जो है वो दूसरे लोगों को वायरल वो करते हैं। सर फ्लैग्ड फॉलोअर्स कलर, फ्लैग्ड फॉलोअर्स इज बेसिकली फ्लैग्ड इन द सेंस, किस सेंस में आप फ्लैग्ड फॉलोअर बोल रहे हो? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, क्या किस चीज में बोल रहे हो आप फ्लैग फॉलोअर्स? वन सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस। देखिए हाँ, फ्लैग फॉलोअर यार वो फॉलोअर्स होते हैं जिसको ना इंस्टाग्राम ने मार, अब इंस्टाग्राम ना अपनी सिक्योरिटी और को लेके बहुत कंसर्न है, और इंस्टाग्राम अपने फॉलोअर्स की सिक्योरिटी को लेके बहुत कंसर्न है। जो अकाउंट इंस्टाग्राम को सस्पिशियस लगते हैं कि वो कुछ गलत कर सकते हैं, इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, उन अकाउंट को फ्लैग कर रहा है। ठीक है, तो आपको अगर कोई आपके फॉलोअर्स में फ्लैग फॉलोअर्स दिखे तो उसको एकदम से ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि वो जो है इंस्टाग्राम की नजर में वो जो है दे अकाउंट आर नॉट डूइंग एनी एथिकल प्रैक्टिस ऑन इंस्टाग्राम, कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप उनको रिमूव ही करेंगे सर। एक्चुअली 2-3 दिन पहले मेरे पास फैक्ट फॉलोअर का नोटिस आया था इंस्टा से, उन्हें उन्होंने रिमूव करने को कहा था। हाँ जी, तो बिल्कुल कीजिएगा आप उनको रिमूव, अगर आपको इंस्टाग्राम कुछ बोल रहा है रिमूव करने के लिए, तो वो आपको दिखता है, बेसिकली वो नोटिफिकेशंस में दिखता है आपको अजय, जब आप मैसेज करोगे तो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट में नोटिफिकेशन आ जाती है, जैसे महीनिका ने बताया। तो वी शुडंट कीप द फ्लैग फॉलोअर्स। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन गाइस इसके अलावा? अजय, मेनका और प्रकृति के अलावा किसी का और क्वेश्चन है? अकाउंट को हाँ जी कौन से टाइप में रखे, गुड क्वेश्चन अक्षय, सॉरी अजय। अगर आपका अकाउंट एक बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे गगन का अकाउंट है, गगन ट्रेवल्स का ये अकाउंट मैं दिखा रहा हूँ, तो इस केस में अकाउंट को बिजनेस रखें। अगर आप इंडिविजुअल हो, यानी कि पर्सनल ब्रांड हो, खुद को प्रमोट कर रहे हो, खुद कंटेंट बना रहे हो, तो उसमें केस में आप अपना अकाउंट क्रिएटर रखें। इधर आपका अकाउंट क्रिएटर होना चाहिए या फिर आपका अकाउंट बिजनेस होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं रखना। ठीक है, कोई हैंड रेज कर रहा था, प्लीज पुट डाउन योर क्वेश्चन, चैट में क्वेश्चन लिखिए गाइस। ठीक है, अजय अकाउंट आपका क्रिएटर या बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, और बताइए गाइस फटाफट से, किसी के और क्वेश्चंस हो तो प्लीज लेट मी नो, आई एम हियर टू आंसर। सर चैट जीपीटी से जो हैशटैग आते हैं उसमें कुछ बैंड हैशटैग होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। पहली बात, इंस्टाग्राम पे हैशटैग यूज करना कम कर दीजिएगा, 2 या 3 हैशटैग से ज्यादा हैशटैग नहीं यूज करने, और हैशटैग की जगह कीवर्ड यूज कीजिएगा। हैशटैग यूज करने के लिए आप चैट जीपीटी के अलावा ना इनफ्लेक्ट को यूज कीजिएगा। इनफ्लेक्ट पे आपको जो है वो जो है बेसिकली बैंड हैशटैग नहीं आते, इनफ्लेक्ट हैशटैग जनरेटर करके आप लिखोगे तो ये टूल है, ये जो मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पे भी खोला है। तो इस टूल पे आप अपना एक प्राइमरी हैशटैग बता दीजिएगा, यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया डिजिटल मार्केटिंग, तो ये आपको बहुत अच्छे हैशटैग सजेस्ट करता है। तो इसमें से आप 2 या 3 हैशटैग आप ले सकते हो जो आपको लगता है कि आपकी पोस्ट या आपके अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से आप
इनफ्लेक्ट टूल से जो है आप हैशटैग जो है वो निकाल सकते हैं। बेस्ट टूल है हैशटैग के लिए। ठीक है, कोई और क्वेश्चन गाइस किसी का? प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस गाइस। आई वांट मोर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। हाँ जी गाइस, किसी को कोई किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं रील में, या कर सकते हैं सर, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई और बताइए सर। लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? देखिए अगेन मैं सजेस्ट करूंगा, अब फ्लैग कैसे दिखता है वो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे दिखा सकता हूँ, लेकिन लीड्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप कंटेंट जब बना रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनिक लीड्स लेके आना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो कंटेंट में वैल्यू प्रोवाइड कीजिएगा। जब आपको कोई ट्रस्ट करेगा तभी वो आपसे काम करवाना चाहेगा। ठीक है, किस कंटेक्स में? अब देखिए आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा, फॉर एग्जांपल कोई रियल एस्टेट का इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो घर बेचना चाहता है, तो घर को जितनी अच्छे से दिखाएगा उतने ज्यादा क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे उसके प्राइस के बारे में। ठीक है, तो कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन इज अ होल प्रोसेस, जिसमें आपको पूरा कंटेंट क्रिएशन में पूरा घुसना पड़ेगा। जित उसमें भी अगर आप देखिए, अगर आपके पास कंटेंट बनाने का अच्छा, मतलब कि अभी आपको पूरा घुसना नहीं है कंटेंट बनाने में, नहीं टाइम है इतना, तो अच्छी बेंचमार्किंग कीजिएगा। जिस भी बिजनेस के लिए आप लीड जनरेट करना चाहते हैं ना, आप उनके ऐसे इंस्टाग्राम ढूंढो जो उसमें अच्छी लीड जनरेट कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे हो किसी रियल एस्टेट कंपनी के लिए, और आपने उनके लिए लीड जनरेट करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, चार पांच अच्छे इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढो जो इंस्टाग्राम पे अच्छी लीड जनरेट कर रहे हैं, देखो वो कैसे कंटेंट बना रहे हैं, उनसे आइडिया लो, वैसा कंटेंट रेप्लिकेट करो, आपको भी लीड आएगी। ठीक है, अभी के लिए मैं यही बता सकता हूँ सर। एक्चुअली मेरे पास दो तीन लीड आई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर लाई, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई, फिर वो मैसेज नहीं करते 24 घंटे तक। वो कोई वही या लॉन्ग पैरा भेज देते हैं जिसमें कहते हैं कि डियर मैंने इसलिए किया क्योंकि आपसे कोर्स की आपके प्राइसेस हाई है। देखिए इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, अगर ऐसा हुआ है तो आप ये डेफिनेटली है, ये तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर बात आ जाती है, फिर कोई कंपनी का प्रमोशन देते हैं, नहीं दैट इज आई गेस वो कुछ स्पैम अकाउंट होंगे, यू शुड ट्राई अगेन। ठीक है, कुछ वो ऐसा नहीं होता है। आपको अगर आपके प्रोडक्ट में वैल्यू एडिंग है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको अच्छी लीड्स आएंगी। कोई और गाइस, किसी और का क्वेश्चन? बाकी सब लोग, देर आर 39-40 पीपल आई गेस लेफ्ट हियर। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, okay, so guys, thank you, it was a great experience with for the thank you, I would like to thanks अब नहीं जरूरी है अजय जी टैग लगाना, आप लगाओगे तो भी उसका बेनिफिट होगा, नहीं लगाओगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, तो लगा दोगे तो कोई कोई हैश टैग नहीं लगता सबसे पहले अजय, यूट्यूब के अंदर उसमें सिर्फ टैग लगता है। ठीक है, यूट्यूब में सिर्फ टैग लगता है, आपको हैश लगाने की जरूरत नहीं है उसके आगे। हाँ जी अजय बोलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका। यूट्यूब पे आपको टैग लगाने की जरूरत नहीं है अजय, सिर्फ सॉरी हैश टैग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टैग से ही काम चल जाएगा आपका। ठीक है गाइस, कैन वी रैप अप नाउ? हाँ जी मैम, आई होप आई एम एबल टू आंसर द ऑल क्वेरीज, जितने जो क्वेश्चन किया है मैंने आंसर किया है। हाँ जी, थंबनेल जरूर लगाइएगा, थंबनेल से रील जो है आपकी वो अच्छी लगती है। अब मैं यहाँ पे फीड पे आऊंगा और देखो यहाँ पे हमने ये थंबनेल लगा रखे हैं, तो पता लग जाता है रील किस चीज के बारे में। ठीक है, तो थंबनेल जरूर लगाना चाहिए, चाहे आप बना के लगाइए चाहे आप इंस्टा में क्रिएट कीजिएगा, पर थंबनेल इज मस्ट, जरूर होना चाहिए आपकी रील पे। गुड क्वेश्चन। देखिए हाँ, यूट्यूब पे जो आप टैग लगाना चाहते हो प्रकृति, यूट्यूब पे टैग, यूट्यूब पर कैसे टैग लगाने चाहिए? देखिए यूट्यूब पे जब आप वीडियो अपलोड करते हो ना, वहां पे आपको टैग्स लगाने की ऑप्शन आती है, तो वहां पे आप टैग लगा सकते हो। वहां पे
टैग के सामने हैश लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। और यूट्यूब पे आप कहाँ से टैग निकालेंगे, देखो सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। यूट्यूब पे आपने फाइंड करने हैं कि क्या टैग लगाने हैं अपने यूट्यूब के ऊपर। तो आपने जैसे यूट्यूब पे ऊपर क्या, मान लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाता हूँ चंडीगढ़ में, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पे ऐसे अंडरस्कोर डाल के लिख दो चंडीगढ़। तो ये जैसे अगर डिजिटल मार्केटिंग चंडीगढ़, CIM डिजिटल मार्केटिंग चंडीगढ़, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चंडीगढ़, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डिजिटल मार्केटिंग। अब जो यहाँ पे ये दिखा रहा है ना, ये मोस्ट सर्च कीवर्ड है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो ये इनको आप यूज कर सकते हो एज अ टैग। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाइए। गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे आप लोग, और गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर आप सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हो, और उनमें से जो आपको कीवर्ड अपने बिजनेस से रिलेटेड लगेंगे वो सारे आप डाल सकते हो। दिखाता हूँ आपको। So, अभी कीवर्ड प्लानर चल नहीं रहा है। तो गूगल की आप गूगल कीवर्ड प्लानर का को एक्सप्लोर कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, या क्या बोलते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर को एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर आपने पहले ही नहीं यूज किया तो यूट्यूब पे लिखोगे हाउ टू यूज गूगल कीवर्ड प्लानर, वहां से आपको कीवर्ड निकालने इजीली आ जाएंगे, और उनमें से कुछ कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। यूट्यूब पे अकाउंट को कैसे सर्च, हाँ जी देखिए, यूट्यूब में आप अपने अकाउंट को अगर सर्च में लेके आना चाहते हो वीडियो को, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स को यूज कीजिएगा। यूट्यूब के चैनल डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड्स डालिए, तो आपका चैनल उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए जरूर रैंक करेगा, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, जो जिससे भी नीच से रिलेटेड आप कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन गाइस किसी का? ठीक है मैम, कैन वी रैप अप नाउ? हाँ जी मैम। हेलो। यस सर, यस। आई गेस मैम आप सब लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन का मैं आंसर कर पाया हुआ हूँगा, ठीक है। बाकी की जानकारी के लिए आप मैम से बात कर सकते हो, ठीक है। आई रियली लव्ड दिस सेशन, अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करके। समय के अभाव के कारण मैं आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। अभी सोशल मीडिया में करने का बहुत कुछ है, लेकिन जितना मैं बेस्ट डाल सकता था मैं अपनी तरफ से कोशिश किया कि आपको बता सकूं। थैंक यू गाइस। हाँ जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने आज इतनी वैल्यूबल सेशन हमारी ऑडियंस को प्रोवाइड करवाई। एंड आई होप गाइज आप इन जो भी चीजें आपने आज सीखी है उनको आप सोशल मीडिया पे जाके इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि लर्निंग अपन कितनी भी कर ले आपको जो रिजल्ट आने वाले हैं वो इम्प्लीमेंट करने से ही आने वाले हैं। सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच राहुल सर। एंड गाइज जल्दी से बता दीजिए आज आपको ये जो सेशन था वो कैसा लगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए आपको आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस। आई एम टच, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। ओके गाइस, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। एंड अगर आप चाहते हैं कि लीड्स गुरु आपके लिए ऐसे ही वैल्यूबल सेशन लाता रहे हर संडे, तो आपको क्या करना है कि एक प्यारा सा वीडियो बनाना है, ठीक है। उसमें की पॉइंटर्स लिखने हैं, आज आपने क्या सीखा, राहुल सर को टैग करना है, लीड्स गुरु के जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है वहाँ उसको टैग करना है और स्टोरी डालनी है। ओके गाइस, तो आ, हाँ जी, हाँ अभी जी। वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट संडे स्पेशल में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से लर्निंग करते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। बाय ठीक बाय। है, ठीक है। ओके, और ऑल्सो गाइस इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। बाकी आई एम एसोसिएटेड विद लीड्स गुरु एज वेल, तो आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू गाइस, थैंक यू मैम। हेलो। यस सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके।